तो वाई पीपल कॉल यू नाना। मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, वाई पीपल कॉल यू नाना, इसका स्टोरी क्या है। क्यों नहीं खेल सकता है, लेकिन ये लोग सीरियसली लेते नहीं है। एक विजय पावले एक ऐसा नाम है, मैं जितने प्लेयर से भी बात करता हूँ यार, वो बोलते हैं कि यार इसमें कुछ बात है। क्या है उनमें एक्सपेक्टर कि सबके टॉप बॉलर्स में विजय पावले का नाम रहता ही है। एज ए ह्यूमन बीइंग में वो बहुत बंदा अच्छा है। ऐसा मैं कह सकता हूँ या फिर सोच सकता हूँ कि फरदीन काजी को आपने बहुत सपोर्ट किया है, अपॉर्चुनिटीज दी है, इसलिए वो आज फरदीन काजी बने। मुझे ऐसा लगता है जो प्लेयर में भूख है ना, खेलने की हंगर होना, वो प्लेयर बनेगा। 2 वर्ड्स कृष्णा सातपुते के लिए। लेजेंड ऑफ द गेम, मुझे ऐसा लगता है उसने अभी थोड़ा वो सोशल मीडिया वाला बोलते हैं ना, वो वाली बैटिंग जरा ज्यादा करने लग गया। पहले कृष्णा के पास सब थे, सब शॉट्स थे यार, कवर ड्राइव, पॉइंट, रिवर्स, बैठक, मिड विकेट, मिड ऑन, सब मारता था। अभी वो हेलीकॉप्टर एक ही शॉट पे मुझे लग रहा है वो जिंदा रह रहा है। क्यों आपको कोलकाता ने ट्राई नहीं किया सेकंड सीजन में? आपको मेरी वैल्यू नहीं है ना, तो मैं आपको पूछने नहीं जाऊंगा कि भाई क्यों नहीं किया। कुछ रिग्रेट है लाइफ में लेदर क्रिकेट को लेके? है। प्रथमेश पवार उर्फ नाना, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? गुड सर। गुड। सो व्हाई पीपल कॉल यू नाना? मैं कब से सोच रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, व्हाई पीपल कॉल यू नाना, इसका स्टोरी क्या है? स्टोरी तो पता नहीं सर, लेकिन स्कूल टाइम से ही मुझे नाना बुलाया जाता है। मतलब अभी नहीं, स्कूल क्रिकेट जब खेल रहा था तभी से सब टीम ने ही नाम नाना रख दिया, तो तब से नाना बोल रहे हैं और सब पूरे क्रिकेटिंग फील्ड में वही नाम से जानते हैं। सब आपको नाना बोलते हैं? यस। तो आपको कुछ इश्यू नहीं होता इसे? नहीं नहीं यार, अच्छा लगता है। तो आपको बचपन में टीज किया जाता था नाना के नाम से या फिर ऐसे प्यार से? बोल सकते हैं, टीज भी कह जाता था, लेकिन अभी वो नाम ही गिर गया था और फिर अच्छा लगने लग गया। सब प्यार से वही नाम से जानते हैं, तो अभी दिक्कत नहीं होती, अच्छा लगता है। और प्यार से बोलते हैं यार, कोई चिढ़ा के थोड़ी ना बोलता है। एक सवाल मुझे पूछना था आपसे कि आप लेदर क्रिकेट आपने पहले स्टार्ट किया खेलना, फिर आप टेनिस क्रिकेट पे स्विच हुए। किस स्टेज में आपने लेदर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, एक क्वेश्चन। और सेकंड, कि आपका कोई रोल मॉडल था कि मुझे इस तरह खेलना है, सचिन की तरह खेलना है, द्रविड़ की तरह खेलना है, या फिर उसकी वजह से आप इंस्पायर हो लेदर क्रिकेट के? देखिए, सचिन तेंदुलकर को देख के तो हमने क्रिकेट ही शुरू किया, उनको देख के हम बेसिकली सब क्रिकेट खेलना चालू किए। लेकिन मेरा रोल मॉडल तभी मार्क वॉ था। मतलब मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, उनके जैसा क्रिकेट मतलब देखना बहुत पसंद था। सुबह जल्दी उठ के टेस्ट मैचेस देखना वगैरह बहुत पसंद आता था। और मार्क वॉ की बैटिंग क्लास, स्लिप फील्डिंग, तो मुझे बहुत पसंद था। तो वो एक मेरे रोल मॉडल थे। उसके बाद सचिन, राहुल द्रविड़, ये भी हमारे। लेकिन मुझे पर्टिकुलर मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा था कि मुझे मार्क वॉ देखना बहुत पसंद था, उनकी बैटिंग और उनकी फील्डिंग। और किस एज से आपने स्टार्ट किया लेदर क्रिकेट? अराउंड 9-10 स्कूल क्रिकेट। बेसिकली जब अपन बचपन में होते तो हम्म। घर वाले, चलो यार मई में ये घर पे क्या करेगा, इसको भेजो, तो डैड लेके जाते थे। तो फिर तभी से, और हमारी स्कूल की टीम थी IAS VN सुले गुरु जी, तो जो दादर में है हिंदू कॉलोनी, वहाँ हमारी टीम भी थी स्कूल की। सो वहाँ पे ही हमारे जो कोच थे, उनकी एकेडमी थी, तो उनके पास ही मैंने शुरू किया। तो वहाँ से फिर स्कूल टीम जॉइन की। तो गाइल्स, हैरिस, जो जैसे होता है स्टेप बाय स्टेप स्कूल क्रिकेट का, वैसे गाइल्स शील्ड खेला, फिर हैरिस शील्ड खेला, फिर कॉलेज क्रिकेट झुनझुनवाला। ओके ओके, झुनझुनवाला में मैंने कॉलेज क्रिकेट चालू किया, तो फिर वो खेला। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ 3 साल। फिर उसके बाद मैं महाराष्ट्र को शिफ्ट हो गया। महाराष्ट्र अंडर 23 मैंने 1 साल खेला हूँ। जो स्टार्टिंग में MPL हुआ था, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, जो नियो स्पोर्ट्स पे लाइव हुआ था, वो भी मैं 3 साल खेल चुका हूँ। उसके बाद मैंने टेनिस बॉल क्रिकेट के तरफ थोड़ा सा घूम गया, पसंद आने लग गया तो खेलना चालू कर दी। जब लेदर क्रिकेट आपने खेलना स्टार्ट किया था तो आपने कभी फैमिली से सपोर्ट था? बहुत यार, अभी तक है। नहीं मतलब उनका ऐसा था कि कुछ बड़ा हो गया, सचिन तेंदुलकर बन जाएगा हमारा बेटा, उतना सोचते थे या फिर बोलते थे बस जाके एंजॉय करो? किसका सपना नहीं होता कि अपना लड़का कोई अच्छा क्रिकेट खेल ले, इंडिया खेल ले, रणजी ट्रॉफी, सबका होता है। मेरे भी मम्मी पापा का था, लेकिन उनका ये था कि तू भाई एंजॉय कर और कुछ गलत काम नहीं करना। अच्छा क्रिकेट, नाम बनाना, पैसे तो बन जाएंगे, नाम बन जाएगा तो पैसे भी बन जाएंगे, लेकिन नाम बनाना, कुछ गलत काम नहीं करना। जिस दिन तुझे लगा तूने कुछ गलत किया, उस दिन क्रिकेट छोड़ देना। तो फिर बस उतना ही था, और कुछ कभी बोले नहीं, और अभी तक सपोर्ट करते हैं। कभी क्रिकेट के बारे में मेरे घर पे कोई डिस्कशन नहीं होता है कि तू बंद कर या मत खेल, तू जो करना है कर। ऐसे ही था, क्रिकेट में तुझे जो करना है करना, बस। तो आप प्रोफेशनल क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट आप जब से खेल रहे हो, 18-19-20 साल से खेल रहे हो, तो क्यों आपने टेनिस क्रिकेट में क्यों शिफ्ट किया? आपने लेदर क्रिकेट को क्यों नहीं चांस दिया? जैसे आपने बोला कि हर एक क्रिकेटर का सपना होता है रणजी खेलना, IPL खेलना, तो आपको पता नहीं था कि कैसे स्टेप्स लिए जाएँ कि मैं रणजी खेल पाऊँ,
कौन से टूर्नामेंट में मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरे को सिलेक्टर्स देखेंगे, क्यों आप नहीं खेल पाए रणजी? नहीं, मुझे पता था कि किस तरफ कौन से जगह पे रन्स करना है, शायद मुझसे हुआ नहीं वो टाइम पे रन्स। मैं 23 खेला, मुझे चांसेस भी मिले, ऐसा नहीं कि मुझे चांस नहीं मिले। आई प्लेड 3 मैचेस फॉर महाराष्ट्र अंडर 23, लेकिन उतने रन्स नहीं कर पाया मैं। और क्लब क्रिकेट में रन्स कर रहा था, लेकिन क्लब क्रिकेट में इतना कोई नोटिस नहीं करता। यू हैव टू स्कोर रन्स, वो जो एज ग्रुप में रन्स करना होता है वहाँ पे रन्स करना ज़रूरी है, तब आप रणजी ट्रॉफी के लिए चांसेस आपके बढ़ते हैं। और उसमें ही मैंने फिर टेनिस बॉल क्रिकेट, मतलब मैं मेरे गांव की टीम से चालू किया, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। अच्छा नाम, मतलब नाम से अच्छा क्रिकेट लगा यार, मतलब कुछ अलग था। बेसिकली लेदर बॉल से कुछ अलग था। क्राउड आते कि मैचेस देखने के लिए, आपको मतलब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है। देखिए, आपने लेदर बॉल क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है पता है? जो एज ग्रुप या रणजी ट्रॉफी के मैचेस को ना कोई आता नहीं है, कोई देखता नहीं है। कोई भी बंदा रैंडम आप जाओगे ना, रणजी ट्रॉफी प्लेयर आपका रास्ते से जा रहा है, कोई पहचानेगा नहीं उसको। लेकिन आप टेनिस बॉल प्लेयर कोई भी जा रहा है, उसको रैंडम गाय जो अब भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी बंदा उसको पहचान जाएगा कि ये टेनिस बॉल स्टार है। तो थोड़ा-सा वो एक थोड़ा-सा ये था कि यार ये टेनिस बॉल में इतना नाम होता है। तो थोड़ा-सा मेरे था कि यार यार इतना साल मैं लेदर बॉल खेल रहा था, तभी तो कोई मुझे पहचाना भी नहीं कि ये लेदर बॉल खेल रहा है। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में 2-3 साल में सब पहचानने लगे, तो थोड़ा-सा उधर हो गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया बोल सकते हो अब मैं, लेदर बॉल से फिर उधर टेनिस बॉल के लिए। लेकिन जो आपने बोला कि मुझे पता था कि मुझे ये 3 मैचेस आपको चांस मिला, आपने परफॉर्म नहीं किया। तो तभी भी आपको आइडिया था कि ये 3 मैचेस में परफॉर्म करूँगा तो मेरा आगे जाने का चांस है। होना ही था ना यार, तो आपको चांस मिलने के बाद अपने परफॉर्मेंस तो करना चाहिए। तो जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे, इसके लिए आपने टेनिस क्रिकेट पे स्विच किया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, डिसअपॉइंटेड था, लेकिन मैंने ज़िद नहीं छोड़ी, मुझे खेलना था, मैं खेल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं, मैंने चांस जिधर क्लब क्रिकेट के क्लब मैचेस होने के, एमपीएल था तभी, एमपीएल हो रहा था, मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन साइड बाय साइड मैं टेनिस बॉल भी खेल रहा था। तो फिर वही उधर टेनिस बॉल में अच्छा करने लग गया, इधर फिर मेरा ध्यान कम हो गया, तो फिर मैं उधर ज़्यादा चले गया, टेनिस बॉल की तरफ। और उसके बाद आप रेगुलर टेनिस ही खेल रहे हो कि बीच में लेदर्स टूर्नामेंट भी खेलते हो? नहीं खेलता, अभी तक खेल रहा हूँ मैं। अभी तक मैं खेल ही रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं प्रोफेशनली लेदर बॉल खेलता हूँ, क्लब मैचेस वगैरह। जब ऑफ सीजन होते हैं तब कांगा लीग, बॉम्बे की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है कांगा लीग, तो मैं खेलता हूँ। ऑफ सीजन में मैं कांगा लीग वगैरह खेलता हूँ। कंपनी क्रिकेट खेल रहा था, रिलायंस में मैं जॉब पे था। अभी लास्ट ईयर मैंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रहा था मैं, जॉब और ये मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने फिर रिज़ाइन दे दिया। अभी मैं फुल टाइम फिर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता हूँ। कुछ रिग्रेट है लाइफ में लेदर क्रिकेट को लेके? है, रणजी ट्रॉफी खेलना था, लेकिन मुझे लगता है मैंने उतनी मेहनत नहीं की होगी शायद। मुझे बेसिकली खुद से वो रिग्रेट है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की कि एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो करता है, बेसिकली उतनी मेहनत मैंने की नहीं है। मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तभी तभी कि यार मैं खेल लिया, चलो 23 खेल लिया, सैटिस्फाई हो गया। आप जब सैटिस्फाई हो जाओगे ना, आपके पास वो हंगर नहीं रहेगा ना, तब फिर ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देता। वैसे ही हो गया मेरे साथ। बट आपको ये रियलाइज़ कब हुआ कि आपने हार्ड वर्क नहीं दिया? जब आपको रियलाइज़ हुआ दैट वाज़ टू लेट? या बेसिकली लेदर बॉल के लिए बहुत कब कब आपको रियलाइज़ हुआ? आफ्टर 26-27 आपको लगता है लेट है? तभी तो था। क्योंकि एक बार आप वो सर्कल से निकल गए ना, हुँ। एक ग्रुप होता है, वो सर्कल से आप एक बार बाहर निकल गए, तो फिर उसमें अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उसी में हो, आप वो एज ग्रुप या प्रोबेबल लिस्ट में हो, तो आप कभी भी अंदर आ सकते हो, कभी भी टीम में आ सकते हो। लेकिन एक बार वो 30-40 प्लेयर्स के लिस्ट से आप बाहर निकल गए ना, तो फिर आपका आना बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर आपको 2-3 साल और जाएँगे। वो परफॉर्मेंस क्लब क्रिकेट में, वो सिलेक्शन मैचेस में परफॉर्म करो, फिर उधर कोई नहीं कर रहा है, फिर उसकी जगह पे एक बंदा, फिर दूसरा बंदा, ऐसा। एक बार बाहर निकल गए तो फिर अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन के लिए, अगर आप बॉलर हो तो बहुत ईज़ी है। अगर आप फास्ट बहुत बॉ ईज़ी है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लेदर बॉल, आई थिंक ये थोड़ा ऑपोज़िट होना चाहिए था। लेदर बॉल के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलर्स कहाँ पे है? इंडिया में फास्ट बॉलर्स अभी है, तभी फास्ट बॉलर्स नहीं, तभी तो स्पिनर्स थे ना। ये बुमराह वगैरह अभी स्पिनर्स नहीं है। अभी स्पिनर्स नहीं है। न्यूज़ीलैंड ने हमें हरा दिया 3-0। वही तो है, तभी का मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 इयर्स बैक। हुँ। तभी जो भी महाराष्ट्र क्रिकेट था, तभी फास्ट बॉलर्स को ईज़ी एक्सेस था। मतलब कोई भी बंदा अच्छा फास्ट बॉलर तेज़ डाल रहा है, 135, 140 डाल रहा है, रैंडम है, कभी कुछ खेला नहीं है, वो डायरेक्टली टीम में आ सकता था। लेकिन बैट्समैन आप 100 करो, 200 करो, 300 करो,
आपको रन करते ही रहना है, कंपटीशन ज़्यादा है इसमें। बहुत ज़्यादा, क्योंकि रन्स करने वाले बहुत है, विकेट्स निकालने वाले कोई नहीं थे। तो फिर एक बार आप बैट्समैन हो और आपको चांस मिल गया और आपने परफॉर्मेंस किया तो आप टिके रहोगे, अगर नहीं किया तो आप वो लिस्ट से बाहर चले जाओगे। एक टेनिस बॉलर जो फास्ट 135, 140 डाल, वो लेदर क्रिकेट नहीं खेल सकता? खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है। और मुझे लगता है जो इतना तेज़ है, जो टेनिस बॉल इतना तेज़ डाल रहा है, उसने बिल्कुल लेदर बॉल में चांस देना चाहिए। अच्छे क्रिकेट में, अच्छा क्लब क्रिकेट खेलना चाहिए, उसको कभी भी वो टीम में आ सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों यार ये जो फ़ास्ट बॉलर्स है हमारे पास, अभी फ़िलहाल भी बहुत सारे फ़ास्ट बॉलर जैसे विश्वजीत ठाकुर है, विकी बोहिर है, जो टेनिस बॉल 135, 140 प्लस डाल सकते हैं। तो वो तो लेदर बॉल उससे ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि मुझे लेदर बॉल खेलना है, अच्छे लेवल पे खेलना है, तो वो खेल सकते हैं। आई थिंक मोहित अवस्थी को ले लो, जो अभी मुंबई खेल रहे हैं लास्ट 2-3 सीज़न्स, वो टेनिस बॉल प्लेयर था। दहिसर बॉयज़ से वो टेनिस बॉल खेलता था। प्रॉपर टेनिस बॉल प्लेयर था। उसने लास्ट 2-3 इयर्स में अभी वो मुंबई का टॉप विकेट टेकर है, फास्ट बॉलर। क्यों नहीं खेल सकता? खेल सकता है, लेकिन ये लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। विश्वजीत ठाकुर, सॉरी टू से, उसने स्पीडस्टर जो महाराष्ट्र का एक हाँ, हुआ था लास्ट लास्ट टू लास्ट आई गेस। लास्ट ईयर्स, फास्टेस्ट बॉल डाला था उसने महाराष्ट्र में। आफ्टर दैट ही गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, बट ही डिडंट प्ले महाराष्ट्र प्रीमियर लीग। व्हाई? अरे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार, अच्छा नहीं लग रहा है? मतलब एज अ टेनिस बॉल प्लेयर हमारा कोई बंदा ऊपर के लेवल पे जा रहा है, हमें भी अच्छा लगता है ना। लेकिन पता नहीं, शायद इंजरी हो गई या पर्सनल रीजन होगा। आपकी बात हुई कि क्यों नहीं खेला? नहीं, कभी ऐसी बात मैंने की नहीं उससे, लेकिन मतलब ऐसे हम दोस्त हैं, हाँ। लेकिन इस बारे में मैंने कभी बात नहीं की। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार ये बंदा इतना अच्छा बॉलिंग डाल रहा है और वो कोशिश भी कर रहा था। मतलब वो आई थिंक बॉम्बे के लिए ट्राई कर रहा था, फिर उसके बाद उसने महाराष्ट्र के लिए ट्राई किया। जब आप कोशिश कर रहे हो और आपको ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो फिर आपने ग्रैब क्यों नहीं किया? तो बट आपको अच्छा नहीं लगा, आपके फ्रेंड है तो आपको उनको जाके बोलना चाहिए था। ऐसा आपने सोचा कि शायद वो कुछ अलग वे में भी ले सकते? शायद शायद बोलना चाहिए था, एज ए सीनियर मैंने उसको बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तभी बोल नहीं पाया। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे उनके साथ जो रहते हैं, जो जो वो उनको सही गाइडेंस देनी चाहिए थी उस टाइम पे। देना बिकॉज़ चाहिए था यार, अगर उसका कोई भी जो बंदे का वो सुनता है, हुँ, उसने उसको बोलना चाहिए था कि तूने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्योंकि आप जब दिख रहे हो, लोगों को पता है कि आप फास्टेस्ट बॉल डाल चुके हो महाराष्ट्र में, हुँ, मतलब सिलेक्टर्स को भी पता है ना हुँ। कि ये बंदा सबसे तेज है अपने महाराष्ट्र में, तो उसको क्यों नहीं खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे। लेकिन जब खेलेगा तब ना। आप घर पे बैठोगे और मुझे बोलोगे कि मुझे खिलाओ, कौन खिलाएगा आपको? ऐसा नहीं होता है। तो उसका पर्सनल रीजन होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, बट उसने ग्रैब नहीं की। एक एक टेनिस प्लेयर, एक बैट्समैन को लेदर क्रिकेट खेलना ज़्यादा ईज़ी है या एक बॉलर को? अगर उसको गेम गेम चेंज कर। आई थिंक बॉलर को, बैट्समैन को बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत। टेनिस बॉल देखिए आप, टेनिस बॉल का बाउंस लेदर बॉल से ज़्यादा है, वो एडजस्ट करके खेलना हाँ। पड़ता है। आपके शॉट सिलेक्शंस, बहुत कुछ है। लेकिन फास्ट बॉलर या स्पिनर आप डाल सकते हो, आपको सिर्फ बॉल का ग्रिप और वो सब देखना पड़ता है, स्विंग क्या होता है। टेनिस बॉल में स्विंग नहीं होता है, टेनिस बॉल में स्पिन होता है, कट होता है। लेदर बॉल में स्विंग होता आजकल स्पिन होता है? है, मतलब करने वाले कर लेते हैं। कोई ऐसे 5 बॉलर्स बताओ जो स्पिन कर रहे हैं आजकल? टेनिस बॉल, हाँ। अ, अनिकेत, जो मैं तो अनिकेत तो चलो एक्सेप्शनल। राजू मुखिया है, इमाद इल्लू का नाम लूँगा मैं, जो मेरी टीम ये में आपकी टीम में ये सुपर में, यस। वेरी गुड बॉलर। संकेत पाटिल है, अब नाम देखो ऐसा है, कम फास्ट स्पिनर है। विजय गढ़वाली है, जो कट अच्छा कर लेता है। आशिक अली, आशिक अली प्रॉपर स्पिनर है। ये 5-6 नाम भी लेने में आपको इतना टाइम लगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इट्स स्पिन बॉलिंग कम हो गई है यार, डरते स्पिनर? स्पिनर डर नहीं रहे। कंडीशंस जैसे आ गए हैं अभी फिलहाल, हुँ। जिस तरह ग्राउंड्स आ गए हैं, जैसे पिचेस है, कोई स्पिन बॉलिंग टेक ओवर करने को रेडी नहीं है। कैसे पिचेस है, मतलब कैसे पिचेस होते थे पिछले 10 साल पहले, कैसे कैसे पिचेस होते थे? पहले मिट्टी का विकेट ज़्यादा होने का, मिट्टी के विकेट पे बॉल स्पिन ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे फिर स्पिनर्स प्रोड्यूस ज़्यादा होते थे। क्योंकि जहाँ पे स्पिन ज़्यादा है तो आप बॉलर को देख के ही बॉलर बनोगे ना। अगर आप स्पिन बॉलर, अगर मैं एक स्पिन बॉलर हूँ, मुझे देख के मेरा जो देख रहा है मुझे, वो स्पिन बॉलर टेक ओवर करेगा ना कि भाई यार ये स्पिनर है, मुझे भी स्पिनर बनना है। क्योंकि तभी बॉल स्पिन होती थी, विकेट वैसे रहने के। अभी विकेट्स, टफ विकेट्स पे ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम में ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, तो विकेट्स वहाँ पे ग्रीन होते हैं, तो बॉल स्पिन कम होती पाटा है। विकेट? हाँ, बेसिकली पाटा बोल सकते हो, ग्रीन होते हैं, घास ज़्यादा होती है, तो स्पिन कम होता है वहाँ पे।
तो फास्ट बॉलर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पिनर्स कम होते जा रहे हैं। ये रीज़न है। अगर समझो आपने लेदर क्रिकेट खेला है और अब आपको टेनिस में शिफ्ट होना है, वो ज़्यादा सिंपल होगा आपके लिए या फिर आपने टेनिस क्रिकेट खेला है और लेदर में जाना है वो ज़्यादा सिंपल होगा? किसमें ज़्यादा हेल्प होगी? मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं लेदर बॉल खेल रहा था, आप तो फिर लेदर मैं बॉल टेनिस बॉल में आया। ज़्यादा चेंजेस में अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं हैं। जो उधर करा था वही इधर, थोड़े 19-20 चेंजेस करने पड़ते हैं टॉप क्योंकि हैंड, बॉटम हैंड के नहीं, चेंजेस? नहीं, मैंने कभी अभी तक मेरे ग्रिप के साथ कभी शफ़ल नहीं किया। जो ग्रिप से मैंने शुरुआत की थी, बेसिक बेस ही मेरा वैसा था कि मैं प्रॉपर स्टांस और वो शफ़ल-वफ़ल, वो तो मैंने देख-देख के सीखने शुरू किया। मतलब सीनियर्स को देखा जिनके साथ खेल रहा था कि वो कैसे शफ़ल होते हैं, क्या करना ज़रूरी है, स्पिनर को कैसा खेलना है, आपको स्वीप शॉट्स आना ज़रूरी है, आड़ा कैसे मार सकते हैं। रिवर्स स्वीप मेरे पास है नहीं, कोशिश करते रहता हूँ लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि जितने वी में रन्स कर सकूँ। तो आई थिंक आप देख लो, बहुत सारे टेनिस बैट जो लेदर बैट्समैन है वो टेनिस बॉल में सक्सेसफुल है। आप योगेश पवार का एग्जांपल ले लो, उसने भी अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है टेनिस बॉल का। मैं एक खेला हूँ और एक दो बंदे हैं जो शशिकांत कदम है, मंगेश वैती है, वो भी टेनिस लेदर बॉल अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं और टेनिस बॉल में भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो खेल चुके हैं, अच्छे-अच्छे लेजेंड्स हैं, वो बोल रहे हैं कि आज के क्रिकेटर्स वी में खेलते नहीं हैं, बस ऑफ में आते हैं और लेग में मारते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है? क्योंकि वो तो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अम, देखिए, हर एक का बैटिंग स्टाइल अलग होता है। आप किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो भी तो देखनी ज़रूरी है। अगर जो बंदा जिसकी स्ट्रेंथ ही मिड विकेट स्क्वायर लेग है और आप उसको बोलोगे कि यार तू कवर ड्राइव मार, कहाँ से मारेगा? जिसने शुरुआत ही स्क्वायर लेग और मिड विकेट से की हुई है, हुँ। उसको आप बोल रहे हो कि भाई तू कवर ड्राइव मार, तू स्ट्रेट ड्राइव मार। बंदा कहाँ से मारेगा? आप सिंपल सी बात है, जिसकी स्ट्रेंथ हाँ, वो बंदे ने सीखना चाहिए कि मुझे मेरे गेम पे क्या, अगर मुझे पता है एज़ अ बॉलर, मुझे पता है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ़ स्क्वायर लेग और मिड विकेट है या जो आड़ा ही मार रहा है, तो मैं उसको उस तरफ नहीं बॉलिंग करूँगा ना। तो हुँ। मैं उसके जिधर वो वीक है वहाँ पे मैं बॉलिंग करूँगा। तो बैट्समैन को सीखना चाहिए कि यार सबको पता चल गया है कि मैं एक ही साइड में रन कर रहा हूँ, तो अब मुझे सब यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ का गेम भी डेवलप करना है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो सोचना ज़रूरी है। हालाँकि लोग तो अभी क्रिटिसाइज़ करेंगे यार, कोई भी सीनियर ये ऐसा खेल रहा है, वो वैसा खेल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सीनियर हो, वो बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, वो भी तो देखो। स्ट्रेंथ हाँ, ठीक है, आप उसको ये बता सकते हो कि यार चलो आपकी स्ट्रेंथ ठीक है, ये है, लेकिन आप ये गेम भी डेवलप करो। ये भी ज़रूरी है क्योंकि एक बार अच्छा बॉलर, स्मार्ट बॉलर मिल गया तो आपको रन करने नहीं देगा। कितना भी अच्छे बैट्समैन हो आप, अरे मारने वाले अच्छे बहुत, लेकिन अगर कोई अच्छा बॉलर आ गया कि उसको पता है कि आप उधर रन कर रहे हो, तो आपको रन करने नहीं देगा वो। टेनिस क्रिकेट में कैप्टन की कितनी इम्पोर्टेंस है? स्पेशली कम ओवर के मैचेस में, 3-4 ओवर के मैचेस में, कम ओवर में ठीक-ठाक, बड़े ओवर में कैप्टन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे कि आईएसपीएल? आईएसएल में तो है बहुत। मतलब मैं 2 साल कर चुका हूँ कैप्टनशिप, तो मुझे पता है वहाँ पे बहुत अहमियत होती है क्योंकि देखिए लेंदी टूर्नामेंट होती है और हम टेनिस बॉल प्लेयर्स को ना एक साथ 20, 25, 30 दिन रहने की आदत नहीं होती है। हुँ। आपको वहाँ पे एक साथ रहना होता है, जेल होना होता है, एक एज़ अ टीम यूनिट बनाना पड़ता है। वो काम किसका होता है? मैनेजमेंट और कैप्टन का। अगर आपका कैप्टन आपसे ठीक ना हो, आप मेरे प्लेयर हो और मेरा और आपका जम नहीं रहा है, तो मैं आपको अलग रख रहा हूँ, तो मैं कैप्टन एज़ अ कैप्टन ठीक हूँ? नहीं ना, कोई मुझे नहीं रखेगा। बट ऐसा तो होता ही होगा कि आपकी किसी न किसी से 1-2 प्लेयर से तो ना जमती हो। वो हर टीम में होता है, ऐसा तो फिर होता ही कैसे है। मैनेज करते हो आप उसको? तो आपको किधर ना किधर देखिए, अगर आप कैप्टन हो तो आपको उसकी भी बात सुननी पड़ती है। सुनना ही है यार, करना आपको है, लेकिन सुनो तो सही, क्या कहना चाह रहा है, बंदा क्या कहना चाह रहा है वो तो सुनो। आप सिर्फ़ कैप्टन हो और बोल रहे हो कि नहीं यार, मैं अपना ही करूँगा, मैं उसका नहीं सुनूँगा, तो फिर आप कैप्टन नहीं हो। सबकी सुनो, सबकी सुनो, करो मन की आपकी, लेकिन सबकी सुनो। सबकी सुनोगे ना सब ठीक हो जाएगा। सर ज़रूरी नहीं है कि किसी नहीं यार वो बोल रहा है तो मैं नहीं सुनूँगा, ऐसा नहीं है। और मेरा खुद का नेचर ऐसा है, मैं सबकी सुनता हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे ग्राउंड पे क्या करना है। वहाँ पे मुझे ही करना है। लेकिन सुनने का सबकी, सबको अच्छे से रहना है, सब अच्छे से बात करो, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। इसके लिए शायद आप आईएसपीएल 1 जीते भी हो। लक भी था मेरे साथ, लक है, लक होता है? होता है। होता है, ज़रूरी भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हार्ड वर्क करोगे तो लक आपको ऑटोमेटिक फेवर करेगा। हार्ड वर्क के साथ लक भी बहुत ज़रूरी है। सब बोलते हैं कि हार्ड वर्क कितना, अरे ऐसा नहीं, गधा भी तो मेहनत करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेहनत करो, लेकिन थोड़ा-सा लक आपके साथ होना भी बहुत ज़रूरी है।
ऐसा मुझे लगता है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। क्यों आपको कोलकाता ने ट्राई नहीं किया सेकंड सीजन में? पता नहीं। आप विनिंग कैप्टन थे, आपने कोलकाता को मुझे ट्रॉफी भी अभी तक है ना, मुझे अभी तक वो क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में कि यार मैंने क्या किया? ये इम्पैक्ट करता है आपके कुछ, अगर कुछ अगले कुछ दिनों में ऑप्शन होने के बाद कुछ दिन तो खलता होगा आपको ये चीज़ की, कुछ तो बहुत यार, इम्पैक्ट करता बहुत होगा बहुत। कि क्यों नहीं किया रिटर्न, मैंने क्या गलती की, मैंने चैंपियनशिप जिताई है अपनी टीम को, फिर भी मुझ पे ट्राई भी नहीं किया। हाँ, होता है, लेकिन एज़ अ क्रिकेटर आपको मूव ऑन भी तो होना है। कितना टाइम लगता है आपको ऐसा ऐसे? अभी तक है। अभी तक है? है ना, क्यों नहीं होगा? तो आपने किसी मैनेजमेंट से बात की, किसी से नहीं, बात नहीं, नहीं, की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उनको फ़ोन ही नहीं किया, क्यों करूँ? जब उनको ही कदर नहीं थी मेरी, तो मैं उनको क्यों फ़ोन करूँ? उनका कुछ होगा, पता नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, उन्होंने मुझे नहीं लिया वो गलत है, उनका पैसा है, उनकी मैनेजमेंट है, उनका डिसीज़न है। मैं उनके बारे में कुछ, लेकिन मुझे तो लगेगा ही ना, मैं चैंपियन था, कैप्टन था, बेस्ट बैट्समैन था, ऐसा ऐसा भी नहीं कि बेस्ट मैंने बैट्समैन थे आप, हाँ। मैंने सिर्फ कैप्टनशिप की थी। आई वाज़ द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, आईएसपीएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था। जब ऑक्शन हो रहा था मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार, पता नहीं, शायद अ, उनको ऐसा लगा कि उनको एक मोर फिटर प्लेयर चाहिए, कम एज वाला प्लेयर चाहिए, या मे बी जितना मैंने सुना है वो बोल रहे थे कि आपकी फिटनेस की वजह से। यार फिटनेस तो मेरे पिछले साल भी फिटनेस वैसे ही थी, हुँ। तभी तो काउंट नहीं हुआ था। इस साल फिटनेस काउंट कर रहे हो, तो शायद हो सकता है, और मे बी वो सही भी होंगे। मैंने अपने फिटनेस पे वर्क नहीं किया है, वो मुझे भी पता है, लेकिन आई थिंक आई डिज़र्व्ड अ सेकंड चांस। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैंने परफॉर्मेंस की थी, हुँ। एक चांस तो आप बनता था। रेगुलर मैचेस भी हारे थे, टीम को मोटिवेट करके चैंपियनशिप जिताना इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। सो हाँ, सेकंड चांस लगता है, डेफिनिटली बुरा बनता है। लगता है, देखिए यार, बुरा बहुत लगता अभी भी है। लगता है? हाँ, बहुत लगता है, क्यों नहीं लगता है? बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं। ओनर्स ने भी पूछे थे। बहुत सारे ओनर्स ने पूछा है, तुझे क्यों रिटेन नहीं किया गया? बोला यार मुझे नहीं पता। मैं, देखिए मेरा ऐसा है कि मैं अगर आ आपको मेरी वैल्यू नहीं है ना, हुँ। तो मैं आपको पूछने नहीं जाऊँगा कि भाई क्यों नहीं किया? हुँ। मैं मेरा निकल जाऊँगा, मेरा रास्ता पकड़ के निकल जाऊँगा साइड से। आपको नहीं है वैल्यू तो मैं आपको क्यों, भाई मुझे क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने क्या किया? मैं ये सब पूछने जाने वाला नहीं बट हूँ। ये प्रोसेस आपको लगता है कि मेंटल पीस के लिए अच्छा है? मुझे तो पीस मिला उससे। आपको अगर आप उनसे कुछ पूछने भी जाओ, कुछ वो आपको ऐसा जवाब दे दे, जो आपको डाइजेस्ट ही ना हो, हाँ, तो फिर आप और डिस्टर्ब हो सकते हो। उससे बेटर है आप मूव ऑन हो जाओ ना। बेटर है कि नहीं? आप पूछने जाओगे, उन्होंने बोल दिया यार तू फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें फिटर प्लेयर चाहिए, तो आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि उसके पहले भी मेरी टीम में कोई नहीं था। हुँ। कोई रन नहीं कर रहा था, मैं ही रन कर रहा था। तभी तो आपको ये ध्यान में नहीं आया कि अरे ये बंदा रन कर रहा है, बाकी कोई रन ही नहीं कर रहा है। आपने तो सुपरस्टार लिए हुए थे टीम में, वो सुपरस्टार तो रन नहीं कर रहे थे। यही बंदा रन कर रहा था ना, तो उससे बेटर क्या है? उनके कोई रीज़न्स होंगे, पता नहीं क्या रीज़न्स है, मैंने कभी पूछे नहीं उनको। शायद मूव ऑन होना बेटर है। देखिए बुरा लगेगा, क्यों नहीं, लेकिन क्रिकेट ऐसा है ना, आज आपके साथ गलत हो रहा है तो कल अच्छा भी होगा। ऐसा फीलिंग आता है जब आप सेकंड सीज़न खेलने गए थे कि यार अब मैं इनको दिखा दूँगा मेरी रियल वैल्यू क्या है, आज मैं बैंगलोर को जिता दूँगा। मैंने यही सोचा, कभी फीलिंग आता है रिवेंज का फील नहीं, रिवेंज अंदर मैं से कभी अभी? सोचता नहीं हूँ। नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। और जब मैं बैंगलोर में सिलेक्ट हुआ, जब उन्होंने मुझे कैप्टनशिप दी, मुझे बस इतना था कि मुझे ये टीम क्वालीफाई करानी है। जब किसी और ने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, हुँ। ये ओनर ने मुझ पे ट्रस्ट किया, तो मुझे वो बस उनको क्वालीफाई कराना है। और हालाँकि मेरे मैचेस अच्छे नहीं गए थे। नहीं अच्छे गए। हाँ, हुँ। मतलब पहले 4-5 मैच हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही थी। उसके बाद हमने कमबैक किया, उसके बाद हम जीते, क्वालीफाई हुए थे। वो भी मैच जीत जाते, थोड़ा अंपायरिंग इधर-उधर हो गई, वरना वो भी मैच हम जीत जाते थे। लेकिन वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। लेकिन सैटिस्फाई नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी टीम अच्छी खेल रही थी उसके बाद। आफ्टर 4 टू 5 मैचेस मेरी टीम अच्छी जेल हो गई थी, अच्छा खेल रहे थे हम लोग। शायद जीत भी जाते, पता नहीं। ठीक बट है। ये ओनर्स बाय करते हैं कि आपकी टीम क्वालीफाई हुई है तो उतना ही हमें चाहिए नहीं, नहीं, रीज़न, वो ही नहीं, या फिर ये खुद कोई सैटिस्फाई नहीं होता। नहीं होता? एवरीवन वांट्स टू विन, हुँ। बट एक रहता है ना, एक हर्डल होता है। हर टूर्नामेंट में एक हर्डल होता है, आपको वो हर्डल पार करना है। वैसे एक हर्डल था। हम लोग जो सिचुएशन में थे, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। ऐसे था कि यार ये टीम तो छठे नंबर पे रहने वाली है, ये टीम से कुछ होने वाला नहीं है, ये टीम कुछ नहीं, ये नहीं, वो बहुत सुनने मिल रहा था, बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा था, ये वो, ये कैप्टन ऐसा है, वैसा है, ये वो, बहुत कुछ हो रहा था।
मुझे बस पता था कि मुझे क्या करना है। आई न्यू मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ सपोर्ट किसका चाहिए था? मेरे ओनर का, और जो मुझे 100% मिल रहा था। थैंक यू वेंकट सर, निकाय, दीज गाइज हेल्प मी आउट, क्योंकि उन्होंने कभी मुझ पे से ट्रस्ट नहीं हटाया। मतलब 4 मैच के बाद भी वो बंदे मुझे आके यही बोल रहे थे, भाई तू क्वालीफाई करा के देगा, हमको पता है। लास्ट जीते नहीं है ना, फिर भी हम क्वालीफाई। ये कॉन्फिडेंस कौन देगा यार? जिस जिस अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है इसलिए वो कॉन्फिडेंस दे रहे हो ना। वो चाहते तो मुझे कैप्टन से निकाल सकते थे आफ्टर 4 मैचेस। हारने के बाद कोई भी टीम क्या सोचेगी, यार कैप्टन चेंज करते शायद कुछ होगा। ऐसे हुआ भी है बहुत सारी टीमों के साथ, मुझे नाम नहीं लेना है किसी का, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट दिखाया ना मुझ पे, बस वो ट्रस्ट से था। हो गया क्वालीफाई, लेकिन ठीक है जिता नहीं पाया, लेकिन कोशिश पूरी की थी। आईएसपीएल में जो प्लेइंग 11 होती है वो कौन डिसाइड करता है? कैप्टन डिसाइड करता है या फिर मैनेजमेंट का भी रोल होता है उसमें? नहीं, मैनेजमेंट का रोल होता है, कैप्टन कैप्टन का होता है बहुत मतलब तरह मैं हूँ, या जिस तरह मैं चलाता हूँ टीम, मुझे जो टीम चाहिए मैं मांग लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट किसको देना है? मुझे देना है ना। तो फिर मैं टीम मांग लेता हूँ। मैनेजमेंट फिर उस पे डिस्कशन होता है कि सच में ये प्लेयर ज़रूरी है, वो प्लेयर ज़रूरी है, जो टीम कंडीशंस है, क्या मैटर कर रहा है, सामने वाली टीम क्या है, हम उनकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर हमारे बॉलर्स कैसे हैं, हमको किसको खिलाना चाहिए या बैट्समैन किसको खिलाना है, सब कैलकुलेट होता है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन 70-80% कैप्टन पे होता है कि वो मांग लेता है टीम कोच से या जो भी सीनियर मैनेजमेंट होता है उनसे। तो फिर मैनेजमेंट मना नहीं करती, क्योंकि खिलाना तो मुझे है अंदर जाके उनको। आपको चलाना है। हाँ, फिर यही तो होता। आपने हर स्टेट में टूर्नामेंट खेले, छोटे टूर्नामेंट से लेके सब बड़े टूर्नामेंट। जब आप आईएसपीएल खेलने गए, कोई ऐसा प्लेयर हो जिसको आपने नहीं देखा हो, कभी भी नहीं देखा हो, और आपने बोला यार क्या प्लेयर है, ये आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है, कोई भी दूसरी टीम का, एनी प्लेयर? यार सबके साथ तो खेला हुआ था, ऐसा नया बंदा कोई दिखा नहीं मुझे, क्योंकि सबको देखा हुआ था। हमारी टीम में था एक बालाचंद्र करके था तमिलनाडु का, उसको मैंने कभी देखा है, लेकिन उसका रेंज था ना भाई, प्रैक्टिस में वगैरह जो रेंज है उसको, मैं कम मौके मिले उसको, 1-2 मैचेस मिले लास्ट ईयर। बट वो पावर पावर था उसमें, बंदे में। क्या होता है साउथ में जो क्रिकेट होता है ना, और जो हमारे तरफ जो क्रिकेट होता है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अभी तक वो हार्ड टेनिस बॉल से वो लोग अभी तक उतने डेवलप हुए नहीं हैं। स्लोली हो जाएँगे, अभी तक उधर से प्लेयर लाइट आ रहे हैं। लाइट बॉल से खेलते हाँ, हैं उधर साथ में। थोड़ा सॉफ्ट बॉल क्रिकेट ज़्यादा होता है। तो फिर लेकिन उसके पास जो पावर हिटिंग थी, जो पावर रेंज थी, या रेंज ऑफ शॉट्स थे उसके पास, बहुत अच्छे थे। तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव था मेरे लिए, मतलब उसका फील्डिंग जो था वो मुझे अच्छा लग रहा था। वो बंदा कि कुछ है कि ये बंदा शायद ये साल वो हुआ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर शायद वो खेलेगा और अच्छा भी कर सकता है। कोई ऐसा आपके लाइफ का सबसे ऐसा कोई मैच हो, अच्छा नहीं बुरा मैच, जिसको आपको निकलने के लिए बहुत टाइम लगा हो? सुप्रीमो 2015 क्वार्टर फाइनल मैच, विनिंग पोजीशन से हम लोग हार गए थे। क्या सिचुएशन था? 7-8 बॉल में 9-10 रन चाहिए थे, और मैं 35 बैटिंग कर रहा था। क्वार्टर फाइनल मैच था, एसपी के सामने, ओमकार देसाई के सामने, और वो मैच में मैं आउट हो गया। उसके बाद हम लोग हार गए थे। तो वो मैच अभी तक मेरे को है कि यार उस साल हम लोग शायद जीत जाते अगर उनको हरा देते तो, क्योंकि वही टीम जाके सुप्रीमो जीत गई वो साल। तो फिर तो यही आप इसलिए बोल रहे थोड़ा लक भी चाहिए रहता है? हाँ, तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जितनी मेहनत करते हो ना, उसके साथ आपके थोड़ा लक भी ज़रूरी है। कि आप मेहनत करते रहोगे और आपको मौका बहुत बाद में मिला, जब आप सब खत्म हो गया, तो फिर क्या मतलब है? वो करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें भी तो होनी चाहिए आपके साथ। आप कर रहे हो मेहनत, लेकिन जो वक़्त है आपका, जिस वक़्त आप मेहनत कर रहे हो, आप में वो जोश है, उसी वक़्त भी वो मौका तो मिलना चाहिए। आपको मौका मिलेगा 3-4 साल के बाद, और आपने मेहनत की है 3 साल पहले, क्या मतलब है उसका? ऐसा कोई मैच जो आपको एकदम याद रह गया हो, अब तक याद है? है ना, अभी आईएसपीएल लास्ट ईयर फाइनल, अच्छा। क्योंकि वो तो माहौल जो कह बना। सकते हैं आपके लाइफ का बेस्ट मैच? या बिल्कुल, क्योंकि टूर्नामेंट जीता था, हुँ, फर्स्ट ईयर था। वो एक रहता है ना, फर्स्ट ईयर कैप्टन था, हुँ। फिर 10 बैट्समैन भी था वो सीज़न। तो फिर वो उसके वजह से मेरा करियर भी थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया। वरना मैं सोच रहा था कि आई थिंक आई विल गिव इट अप, मतलब छोड़ दूँगा अभी। हाँ। लेकिन आईएसपीएल की वजह से मैं 1-2 साल और बढ़ गया मेरा खेलने का। और वो मैच भूला नहीं, क्योंकि जो माहौल था ना, हुँ, भाई मतलब ऐसे टेनिस बॉल क्रिकेटर के लिए ऐसे स्टेडियम में पूरा पब्लिक भरा हुआ है, आपके लिए चीयर कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर बैठा हुआ है। हुँ। सर सचिन तेंदुलकर, सर अमिताभ वही बच्चन, लेजेंड सचिन तेंदुलकर। या मतलब गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट।
वो बैठे हुए हैं सामने, उनके सामने आप बैटिंग कर रहे हो, सर अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं उनके, फिर सैफ अली खान, फिर अभिषेक बच्चन, ये सब इतने स्टॉलवर्ड्स बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आपको, और आप उस सिचुएशन में बैटिंग कर रहे हो, आपकी टीम जीत रही है, आप चैंपियनशिप उनके हाथ से आप कप उठा रहे हो, इससे बेटर क्या हो सकता है लाइफ में? एज अ प्लेयर आप हुँ। इससे बेटर कुछ हो सकता है? सही बात, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मेरा तो गोल है नेक्स्ट सीज़न भी आईएसपीएल खेलना, लेकिन उसके पहले ये 4 मंथ खुद को तैयार करना, फिट करना। लाइव में बोल रहा हूँ, अगर फिटनेस नहीं कर पाऊँगा तो नहीं खेल पाऊँगा। सो कोशिश करूँगा कि फिट हो जाऊँ, वो लेवल का क्रिकेट अगर दिखना चाहिए ना कि बंदा लेवल पे है तो खेलना चाहिए, वरना देखिए मुझे मतलब मेरा ऐसा, मैं बहुत ईमानदार हूँ क्रिकेट के साथ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं खेल पाऊँगा उधर, मैं फिट नहीं हूँ खेलने, तो मैं नहीं खेलूँगा। अभी मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, अभी मान रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट फिट, मैं इंजरी में हूँ, मैं खेल रहा हूँ। मुझे पता है लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं मेरे इंजरी के बारे में, ये वो, फिटनेस के बारे में, मुझे भी पता है, लेकिन मैं खेल रहा हूँ। अगर ये 4-6 महीने में मैंने खुद पे नहीं वर्क किया, नहीं खेलूँगा मैं खुद नहीं खेलूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं नाम है मेरा तो मैं खेलने जाऊँगा, ऐसा नहीं है, मैं खुद नहीं खेलूँगा। करण अम्बाला इस साल केकेआर के नेट बॉलर है, आपको शायद पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। आपको लगता है उनका आईपीएल में चांस है? बिल्कुल, और पूरा क्रेडिट आईएसपीएल की टीम को जाता है। सूरज सर, दीपक चौहान और उनकी पूरी आईएसपीएल की टीम, क्योंकि उन्होंने ही उसका करवाया वहाँ पे। देखिए, जो बंदा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था, आज वो केकेआर के नेट बॉलर में है। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, अगर आप अच्छा सोचोगे, तो अच्छा होगा आपके साथ, और मेहनत करो, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। क्या क्या स्पेशल है करण अम्बाला में जो इतना उनका 3-4 साल में इतना नाम हो गया है कि वर्क वर्क एथिक है ना, जो हुँ, अगर आप देखो उसका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो, उसका वर्क एथिक देखो, मतलब वो बंदा इतना डेडिकेटेड है ना टुवर्ड्स हिज फिटनेस, टुवर्ड्स हिज क्रिकेट, और जो भी है, जो भी स्पोर्ट्स वो खेलता है ना, वो आप बैडमिंटन, मैंने देखा है उसके रील्स 1-2, बैडमिंटन हाँ, यस। बैडमिंटन हुँ, वगैरह, वो बहुत डेडिकेटेड है, और जब उतरता है ग्राउंड पे, तो पूरा 100% देता है वो। सो ये बहुत रेयर है, इतना डेडिकेशन, इतना वर्क एथिक, इतना ये लेवल पे टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत कम प्लेयर्स के पास है। और विराट कोहली को कंपेयर कर सकते हैं? सर वो तो नहीं, एक टेनिस क्रिकेटर वर्क अगर एथिक, अगर एक हाँ, वर्क एथिक कंपेयर करना हो तो? एज़ अ टेनिस बॉल प्लेयर, हाँ, हाँ, तो फिर कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट में जो वर्क एथिक करण अम्बाला का है, बाकी किसी प्लेयर का नहीं है। जैसे लेदर बॉल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में आप विराट कोहली का वर्क एथिक देख लो या उसका डिसिप्लिन देख लो, आप टेनिस बॉल क्रिकेट में करण अम्बाला का वर्क एथिक और उसका जो डिसिप्लिन है टुवर्ड्स हिज डाइट और जो भी है उसका, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं विराट कोहली और करण अम्बाला को कंपेयर नहीं कर रहा। कंपेयर नहीं कर रहा, बस एक टेनिस क्रिकेट में हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि विराट कोहली का वर्क एथिक एथिक जो है, वो एकदम हट के हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो इतना मेहनत करते, इतना खुद को ट्रेन करते, इतना फिटनेस पे ध्यान रखते। तो उस लेवल पे करण अम्बाला टेनिस क्रिकेट में है। करता है, उतनी मेहनत करता है, दिखता भी है, और वो फिट भी है यार, बहुत फिट है वो, बहुत फिट है। अगर मैं आपसे अभी पूछूँ कि 5 ऐसे नाम बताओ टेनिस क्रिकेट में, जो आगे जाके आईपीएल खेल सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा गाइडेंस मिला, फिटनेस मिला, ट्रेनर मिला, कोई ऐसे 5 नाम हैं? आईपीएल का नहीं बोल सकता, लेकिन आई थिंक दे विल डू गुड इन लेदर बॉल क्रिकेट। विकी बोहिर है, विश्वजीत ठाकुर है, करण अम्बाला है, मैं फास्ट बॉलर्स के नाम लेता हूँ, मुझे बैट्समैन कोई मुझे लगता ही नहीं है कि वो लेवल पे जाके खेलेगा, हुँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये 3 हैं, फिर आई थिंक विजय पावले तो खुद कर खेला भी है महाराष्ट्र। ही प्लेड सैयद मुश्ताक अली टी20 महाराष्ट्र के लिए। सो वो एक 4 है, और 5वां बंदा नहीं यार, कोई और दिख नहीं रहा है। व्हाई नॉट कृष्णा पवार, व्हाई नॉट बैट्समैन? बैट्समैन में कृष्णा पवार का नाम ले रहा हूँ। कृष्णा प मैंने उसको देखा है, हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो लेदर बॉल व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता है ना, वो बंदे के पास शॉट्स है, वो खेल सकता है। अगर कोई उसको अच्छा गाइडेंस देने वाला या कोच मिल गया या उसको सपोर्ट करने वाला कोई मिल गया, ही कैन प्ले फॉर महाराष्ट्र टी20। उसके पास उतना रेंज है, टैलेंट है, पावर है, और उसके पास है, दिमाग भी है उतना, वो खेल सकता है। इसके अलावा कोई बैट्समैन आपको नहीं लगता? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई एक्स क्रिकेटर, टेनिस क्रिकेटर जो उन्होंने खेलना छोड़ दिया, उनके पास टैलेंट था? योगेश पवार खेला हुआ है, योगेश पवार। रणजी ट्रॉफी खेला भी हुआ है। अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र को खेला है, 4-5 मैच खेला हुआ, अभी सिलेक्टर भी है वो, और ज़्यादा खेल सकते थे, और अभी भी खेल रहे हैं यार। ये ही इज़ ऑल्सो 42-43, और वो अभी भी खेल रहा है ऊपर के डिवीज़न का।
बंदे का भी वर्क एथिक और वो बहुत डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन इज़ द फैक्टर फॉर एवरीथिंग। यस, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप देखोगे ना लास्ट 4 टू 5 इयर्स जिस तरह टेनिस बॉल, क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है ना, आपको डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कैसा है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको खुद को अच्छा रखना, आपका डाइट फ़ॉलो करना, आपको फ़िटनेस करना या थोड़ा-सा बोलते हैं ना, बाकी चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाना, बेसिकली पार्टीज़ एंड ऑल वो सब। देखिए मैं सब कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आगे के प्लेयर्स के लिए बोल रहा हूँ हाँ। कि ये सब थोड़ा, जब आप आपके पीक ईयर्स में हो ना, इससे थोड़ा दूर हो जाओ, तो थोड़ा आपका करियर थोड़ा-सा पे कितना बड़ा। पॉसिबल है, आजकल इंस्टाग्राम आ गया है, इतना सोशल लाइफ़ हो गई है सबकी, तो पॉसिबल है? या फिर खुद आप भी अगर एक 23-24 इयर्स के यंगस्टर हो तो आपको पॉसिबल है? अभी आप देखिए विद विद द एक्सपीरियंस आप ये बोल रहे हो, हाँ, बट इज़ इट पॉसिबल? देखिए आप इधर क्या सोचते हो ना, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं सोचूँगा कि यार चल मुझे मज़ा ही करनी है, मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, आ रहे पैसे मैं उड़ा रहा हूँ, तो फिर नहीं होगा। अगर आपको खेलना है अच्छा लेवल, अभी देखिए ना इतने अच्छे-अच्छे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल रहे हैं। आपको अगर आपका करियर प्रोलॉन्ग करना है तो आपको ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना भी ज़रूरी है ना, थोड़ा डिसिप्लिन लाना भी ज़रूरी है। और दिख रहा है यार प्लेयर्स जिनको करना है ना वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो, देखिए सोशल मीडिया आजकल बहुत हाइप हो गया है। बहुत ज़्यादा। बहुत मतलब प्लेयर्स अ, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं ना उसमें, उनको क्रिकेट से ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ़ोकस हो गया है कि मैं उधर बैटिंग करके आया नहीं कि यार मेरा पेज ओपन कर, मेरा वीडियो डाल दे। ये हो गया है। मैं उधर आउट हो गया हूँ या मुझसे रन नहीं बने हैं, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है कि आज मुझसे बॉलिंग नहीं की गई है। आज मैंने बहुत खराब बॉलिंग की, आज मुझसे ये बंदे ने रन किए, ये बंदे से मार खाया मैंने, ये नहीं सोचेगा। ये फिर एक गलत मैसेज नहीं है? अपना सब आप अच्छा-अच्छा दिखा रहे हो तो शायद जो इंस्पायर हो रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, जो 17 साल का, 18 साल का लड़का है, वो सोच रहा है मैं जाके क्रिकेट खेलूँगा। तो जो भी जिसको भी वो देखता है, फरदीन काज़ी हो जाए, केतन मात्रे हो जाए, या जो भी यंगस्टर भी आज के आने वाला उसको देखता है, वो देख रहा है ये लोग सिक्स मार रहे हैं तो शायद मैं भी ये कर सकता हूँ। बट वो ये नहीं दिखाते हैं कि यार हम 4 बॉल खेल के हम आउट भी हो रहे हैं। ये नहीं दिखना, ये दिखता नहीं उनको, तो उनको लगता है शायद टेनिस क्रिकेट खेलना ईज़ी है। तो गलत इंस्पिरेशन जा रहा है, ये सब खाली पॉज़िटिव चीज़ें दिखा रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे या अब देखिए अब सोशल मीडिया तो सब पॉजिटिव ही दिखाएगी ना, कोई किसी का बुरा नहीं दिखाएगा। कोई कोई क्यों किसी का बुरा दिखेगा? और मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स ने खुद सोचना चाहिए कि ठीक है यार मैंने इनिंग की, लेकिन मैं सैटिस्फाई हूँ क्या मेरे इनिंग से? ये खुद सोचना चाहिए। और जो देखने वाले हैं, वो तो सिर्फ रील्स नहीं देख रहे हैं ना, बाकी भी देख रहे हैं ना, उनको भी देखना चाहिए। यार ये बंदे ने सच में, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ। ये तो खुद को अभी बार-बार कोई जाके आपको समझाएगा नहीं ना। हुँ, आपको अगर आप मेरे रोल मॉडल हो, तो मैं जब आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं सब देख रहा हूँ ना, आपका पूरा देख रहा हूँ कि आप बैटिंग भी कैसे कर रहे हो, आप रह भी कैसे रहे हो, आप लोगों से बातें कैसे कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है। टोटल में आपको रोल मॉडल किसको बोलते हो आप? जिसको आप पूरी तरह फॉलो करते हो। तो आप जिसको रोल मॉडल बना रहे हो खुद का, इसीलिए बोलते हैं ना बहुत सारे, देखिए आप आई थिंक गौतम गंभीर ने भी बोला था एक इंटरव्यू में कि आप आपके रोल मॉडल बहुत केयरफुली चॉइस कीजिए। सुना है वो चीज़, हाँ, हाँ। तो यही है इधर भी, आप टेनिस बॉल क्रिकेट में भी जो भी बंदा, जो भी यंगस्टर अगर टेनिस बॉल क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं और उसको टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना है, तो आप आपके रोल मॉडल है ना बहुत केयरफुली चॉइस कीजिए। आप पूरी तरह उनको देखिए, उनकी अच्छाई भी देखिए, उनकी बुराइयाँ भी देखिए कि यार वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब आप सीख पाओगे उनसे। रोल मॉडल से अभी जितने भी आज के अच्छे बैट्समैन हैं, करंट जनरेशन के जो भी अच्छे बैट्समैन हैं, मैं ओमकार देसाई, आपके कृष्णा सारपुते, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी अभी 25 है, 24 है, 26 है। आपने बोला इन किसी का भी आपने नाम नहीं लिया कि जो आगे जाके आईपीएल खेल सकते हैं, क्योंकि शायद आपको लगता है कि बॉलर के लिए ज़्यादा ईज़ी हो सकता है आईपीएल खेलना, और बॉलर का क्वालिटी है टेनिस क्रिकेट में, वो आईपीएल खेल सकते हैं। टेनिस क्रिकेट में कुछ चेंजेस आपको लगता है कि कुछ चेंजेस किए जाए रूल्स में, या फिर कुछ भी चेंजेस किया जाए कि एक टेक्निक बैट्समैन को ऐसी मिले ताकि अगर उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिले आगे जाके लेदर क्रिकेट खेलने की तो हेल्प हो? तो कुछ भी चेंज आपको लगता है टेनिस क्रिकेट में करना चाहिए? नहीं सर, अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि देखिए कैसा है, टेनिस बॉल क्रिकेट इतना फास्ट गेम है ना, ये बेसिकली
आप जब टेनिस बॉल क्रिकेट बैट्समैन के लिए आप बात कर रहे हो ना, तो बैट्समैन के लिए जब टेनिस बॉल क्रिकेट का कैसा है, इतना फास्ट हो गया है ना, तो आप टेक्निक पे जाते नहीं हो। टेक्निक कब आता है? जब आपका बेस ही आप लेदर बॉल से शुरू करते हो, वहाँ पे शुरू होता है टेक्निक। यहाँ पे टेक्निक नहीं, यहाँ पे पावर हिटिंग का है सब कुछ। टेक्निक इधर बाद में देखते हैं कि लोग यार ये में खेलना है, नहीं खेलना है। यहाँ पे शुरू ही होता है कि मुझे सिक्स मारना है, छक्के मारने हैं बस ग्राउंड के बाहर। मुझे सिंगल करने नहीं आना है, मुझे छक्के मारने हैं। अब टेक्निक के बारे में कौन सोचता है? जिसने देखा हुआ है, जिसने 50 ओवर, 100 ओवर खेला हुआ है, जो लेदर बॉल खेल, वो सोचता है कि टेन थोड़ा-सा 1-2 बॉल ले लूँ, हुँ। खुद को न थोड़े आई सेट कर लूँ कि मुझे ग्राउंड कंडीशंस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। जो टेनिस बॉल क्रिकेट टेक ओवर कर रहा है, वो आता ही ऐसे है कि भाई मुझे छक्के मारने हैं। मुझे ग्राउंड पे बस पब्लिक आई है, मेरे नाम की बस सब लोग आवाज़ उठानी चाहिए मेरा नाम का। या छक्के मारूँगा सब मुझे पहचानेंगे, ऐसा है तो बहुत मुश्किल है टेक्निकली अभी प्लेयर्स को ऐसे लेदर बॉल में बैट्समैन को स्पेशली लेके आना, टेक्निक वाइज़। आपको लगता है कि अगर थोड़ा अभी जो भी लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, छोटे टूर्नामेंट्स 50,000 1 लाख रुपए के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें मैंने जितना भी देखा है स्पेशली मुंबई की बात कर रहा हूँ कि 3 ओवर के मैचेस होते हैं, 4 ओवर के मैचेस होते हैं। तो बैट्समैन को फर्स्ट बॉल से आके मारना है। कुछ चांस है कि अगर इसको ही मिनिमम 10 ओवर के मैचेस किए जाए, तो कम से कम बैट्समैन आके थोड़ा टाइम ले, थोड़े क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, सिंगल डबल ले तो कुछ हेल्प हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र्स जो होते हैं, उन्होंने उनकी टूर्नामेंट टाइम पे शुरू करनी चाहिए। अगर आपने एक टाइमिंग दिया है, ये तो मुझे नहीं लग रहा हाँ, तो पॉसिबल है। फिर आपके मैचेस ही 3 ओवर के होने वाले हैं। यही तो मेन पॉइंट है। तो ये चीज़ प्लेयर्स को भी सोचनी चाहिए ना। तो डिसिप्लिन उनको भी लाना ज़रूरी है। जब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाएँगे ना, प्लेयर्स अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएँगे। आपने अगर टाइम दिया है 9 बजे का कि मेरी मैच आज मेरी टूर्नामेंट है, आई एम द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस टूर्नामेंट। हुँ, मैंने टाइम दिया है एक टीम को भाई मैं 9 बजे मैच शुरू करने वाला हूँ। आपको 9 बजे ग्राउंड पे बॉल गिरना चाहिए मुझे। हुँ। आप नहीं आओगे मैं इतनी-इतनी पेनल्टी दूँगा ये स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करोगे ना, तो सबको आना है। और आप सपोज़ कि एक कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है एंड यू आर द मेन बैट्समैन प्रथमेश पवार, आप मेन बैट्समैन हो और आपको देखने के लिए 200-300 लोग क्राउड में आए एंड इफ यू कम्स लेट और उन्होंने आपको बोला कि नहीं यू आर कमिंग लेट, यू कांट प्ले दिस मैच, तो ऑडियंस तो नाराज़ हो जाएगी। सो एनी हाउ ऑर्गेनाइज़र का तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। सो तो ये बेनिफिट शायद प्लेयर्स उठाते। शायद उठाते हैं, बहुत सारे क्योंकि उठाते वे हैं। 7-7 अगर 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है दे कम बाय 7:30 8 ओ क्लॉक बिल्कुल, बिल्कुल। कि ऑर्गेनाइज़र क्या ही कर लेगा। यही तो बात है। मैंने इसके पहले भी कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, लेकिन अभी तक डिसिप्लिन आया नहीं है। वो आना बहुत ज़रूरी है। आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, स्लोली-स्लोली सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए, आईएसपीएल की वजह से ना एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है। लोगों को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश आईएसपीएल कर रही है। मतलब बोलते हैं ना वो एक पहले कैसे प्रैक्टिस सेशन होगा सर हर इंडिविजुअल अपना-अपना प्रैक्टिस करता था। हुँ, लेकिन आईएसपीएल की वजह से क्या हो रहा है, हर टीम का कैंप हो रहा है। कैंप हो रहा है तो उनके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो शेड्यूल टाइमिंग पे उनका प्रैक्टिस होता है, उनका जिम सेशन अलग होता है, वो टाइम में जिम सेशन होता है। बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो आईपीएल में टीम्स करवाती है ना, वही यहाँ पे भी करवा रहे हैं। ले इसकी वजह से ना प्लेयर्स को पता चल रहा है कि टाइमिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, कि अगर आज मैं मेरी टीम का बात करता हूँ, देखिए हमारे यहाँ पे कैसे होता था कि हमने अगर एक सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों। अभी बताता हूँ चलो सीज़न 1 में तो इतना कुछ सीरियसली हुआ नहीं क्योंकि हाँ। पहला सीज़न था, सबको कुछ इतना मालूम नहीं था। सीज़न 2 में बहुत डिसिप्लिन हो गया क्योंकि हमारा आई थिंक 10-15 डेज़ का कैंप ही था। 10-15 डेज़ का कैंप होने से क्या हुआ बिफोर द टूर्नामेंट। या बिफोर द टूर्नामेंट वी हैड अ 10 डेज़ कैंप। हम बदलापुर में कैंप भी किए थे हमने। तो वहाँ पे सो दैट कैंप इज़ ऑर्गनाइज्ड बाय द ओनर्स? या बाय द ओनर्स ओनली वो सब ओनर्स का होता है। तो फिर एक टाइमिंग होता था, ब्रेकफास्ट टाइम था। वो ब्रेकफास्ट टाइम में वो शेड्यूल टाइम में आपको आना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं। दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता था, वो टाइम में बस के अंदर आपको जाना है। वो बस आपको ग्राउंड तक लेके जाएगी। अगर आप वो टाइम में आए तो फिर आपको अपनी गाड़ी से आना है या जो भी मिले। ये सब होता था। इसकी वजह से प्लेयर्स को पता चल गया है कि अभी टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट आ गया है। मतलब हो गया है कि आपको ये टाइम दिया हुआ है तो आपको फॉलो करना है बॉस। आप कोई बड़े नहीं हो, टीम से बड़ा कोई नहीं है। तो आपको जो टाइम दिया गया है तो आपको फॉलो करना है।
इसकी वजह से आईएसपीएल को बहुत तेज जाता है। थोड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट में डिसिप्लिन लाने का काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। पर मुझे लग रहा है आईएसपीएल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन का मैं बात कर रहा हूँ, हुँ। और जिस तरह क्रिकेट जा रहा है ऊपर, उसमें बट बहुत सारे बट जन का है। हर एक इंडिविजुअल पे ये डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि आईएसपीएल ट्राई तो कर रहा है, अगर मुझे कोई बैटिंग सिखाने का कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा बैट्समैन बन जाऊँ, बट वो जब तक मुझे सिखा रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ और जब नहीं है मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा? अगर आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, आईएसपीएल में तो आप डिसिप्लिन हो, बट आप बाकी टूर्नामेंट्स जब खेल रहे हो, तब आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो क्या फ़ायदा उसका? सर देखिए वो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता है? नहीं, वही तो है ना, वो तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना। अगर मुझे डिसिप्लिन खुद को डिसिप्लिन रखना है, तो मैं तो सोचूँगा ना भाई कि मुझे जो बताया गया है मैं वो फ़ॉलो करूँगा। मैं थोड़ी ना यार मेरे खुद के मन का करूँगा, अच्छा मुझे 1 महीना मिला है तो मैं 1 महीने करूँगा, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। अगर ऐसा करोगे तो आप कभी डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। वो तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, कैसे रहना है उसको आगे। ना ना, आप कितने कितने सालों से आप कैप्टेंसी कर रहे हो? अ, कैप्टेंसी तो मैंने करीबन 8-10 साल बहुत सारी टीम्स को की है, ऐसे नहीं कि यूएसबीसी अलायंस के साथ भी था तभी, मतलब हमारी जो बाहर थी टीम, वहाँ पे भी एज़ अ वाइस कैप्टन था मैं, लेकिन अंदर फील्डिंग लगाना वगैरह सब मैं ही हैंडल करता था क्योंकि हमारा कैप्टन भूषण था। बट वो भी मुझे ही सपोर्ट करता था क्योंकि वो मुझे ही कहता था कि तू फील्डिंग वगैरह लगा ले। फिर उसके बाद मैग्निफिसेंट नवी मुंबई जैसी टीम थी, उसको लीड किया है। अभी बेसिकली जिस भी टीम में जाता हूँ, तो एज़ अ कैप्टन ही रोल प्ले करता हूँ। कोई ऐसा इंस्पिरेशनल कैप्टन जिससे आप कैप्टेंसी सीखे हो? टेनिस बॉल क्रिकेट में आई थिंक सचिन कदम को मैंने देखा है। सीनियर प्लेयर थे वो, शिव शक्ति पाले या एसपी को आप ने कह सकते उसके उनके अंडर खेला है? खेला हुआ। मैं शिव शक्ति पाले को जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट टेनिस बॉल का बॉम्बे में खेला, तब उनकी टीम में 2 साल मैं खेला हूँ, तो वो हमारे कैप्टन थे तभी। तो उनसे मैंने टैक्टिकल मूव्स, कोई सिचुएशन में क्या करना चाहिए, टैक्टिकल मूव्स टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे होते हैं? बहुत होते हैं, बहुत। एक एग्ज़ाम्पल कुछ दे सके आप तो? मतलब फील्ड प्लेसिंग, या आप किसी बैट्समैन को आप पता चल गया आपको कि ये बैट्समैन का स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या करना है, उसको फील्ड क्या लगानी है। बहुत सारे मूव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मूव होता है, या बॉलर चेंज किसको कौन-सी जगह पे बॉलिंग करवानी है, किससे क्या करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसमें भी सब टैक्टिक्स यूज़ होती है। वही जो स्मार्ट कैप्टन होता है, जो ग्राउंड कंडीशंस देख लेता है। अभी कोई-कोई ग्राउंड कंडीशन ऐसा होता है, जहाँ बॉम्बे में देखोगे ना, बंद ग्राउंड का क्रिकेट होता है। मतलब उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ग्राउंड। डिक्लेरेशन ग्राउंड हाँ, ये क्या जहाँ होता है? पे 2 रन डिक्लेयर होता है, अच्छा, 1 रन अच्छा, ऐसा ओके, ओके। डिक्लेरेशन ग्राउंड का क्रिकेट होता ये है। जो बॉक्स टाइप में होता है वैसे? इस टाइप का, उसमें ओवरऑल आपने क्रिकेट, बॉक्स टाइप क्रिकेट खेला है? बॉक्स टाइप नहीं बोल सकते, उसमें भी ओवरऑल क्रिकेट होता है, लेकिन उसमें सर सिर्फ डिक्लेयर रन्स होते हैं कि ये डिक्लेयर गैप रन्स, में गया तो हाँ, डिक्लेयर रन्स ऐसे होते हैं। तो वो सारा क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ, क्योंकि बॉम्बे में बेसिकली ग्राउंड्स ही नहीं है, छोटे-छोटे ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पे डिक्लेरेशन ग्राउंड बहुत होते हैं। तो वहाँ पे कौन-सा बैट्समैन यूज़ होता है, तो उसको वो टूर्नामेंट में बुलाना, कौन-सा बॉलर यूज़ होता है, ये सब बहुत सारे मूव्स होते हैं, जो कैप्टन डिसाइड करता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, मतलब कैसे करना चाहिए, फील्ड प्लेसमेंट कैसी होती है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ उनसे। खुद का भी एक्सपीरियंस था, लेकिन कभी-कभी आप सीनियर से सीख लेते हो तो अच्छा ही होता है, वो एक्सपीरियंस आपको आगे यूज़ होता है। आपने आपने कहा स्मार्ट कैप्टन, तो क्या एक कैप्टन को स्मार्ट बनाता है? अगर मैं ची 3 क्वालिटी बोलूँ एक स्मार्ट कैप्टन में होनी ही चाहिए, तो क्या 3 क्वालिटी होगी? अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ, जो आप आप बंदा आप आप बहुत बॉलर के आप बॉलर बायस्ड हो कि आप बॉलर की बात करते हो, मुझे बैट्समैन की बात ही नहीं कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है आपको चैंपियनशिप बॉलर जिताता है। ये तो सब बोलते हैं। हाँ, वो तो मेरा भी यही थिंकिंग है। मैं भी वही फिलॉसफी पे जाता हूँ कि आपको अगर चैंपियन होना है, आपको बैट्समैन मैच जिता सकता है, हुँ। पर एक बॉलर या आपका बॉलिंग यूनिट आपको चैंपियनशिप जिता सकता है। ये मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर आपकी फिलॉसफी है या बाकी भी टेनिस क्रिकेट मुझे के पता नहीं, कैप्टन्स की बाकी फिलॉसफी भी बहुत है? सारे कैप्टन्स आपने जिनसे साथ खेला है, जिनसे आप सीखे हो, उनकी वैसी फिलॉसफी? हमारे भी वैसे थे तभी भी, जो हमारे बॉलिंग यूनिट अच्छी थी। बैट्समैन गिने-चुने 3-4 होते थे, क्योंकि हमको पता है हमको क्या करना है। लेकिन हमारी बॉलिंग यूनिट अच्छी होती थी, तो हम हमारे बॉलर्स अगर हमने 50 भी बना लिए अच्छे ओवर में, हमको पता था हमारे बॉलर डिफेंड कर, डिफेंड कर लें। अगर उन्होंने फील्डिंग आ गई, तो हमको पता है हमारे बॉलर इतने रन देंगे, हमको उतने रन करने हैं। क्योंकि आपकी जब बॉलिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आपको बैट्समैन 4-5 चल जाते हैं, बाकी काम चलाओ 2-3 बैट्समैन चल जाते हैं। सो यू आर अ बॉलर्स कैप्टन। मे बी यू कैन से दैट। अच्छा, ये फर्स्ट क्वालिटी आप बता रहे थे 3 क्वालिटी होनी चाहिए, हुँ। उसमें से फर्स्ट?
आपको बॉल बॉलर की की स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पता होना पता चाहिए। होनी सेकंड, चाहिए, आपको ग्राउंड कंडीशंस में कौन-सा बैट्समैन यूज़फुल है, बैटिंग ऑर्डर जो बोलते हैं अपन, टेनिस बॉल क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा लेकिन बाहर से देख के ऐसा लगता नहीं है कि टेनिस क्रिकेट इतना सीरियस गेम है, कितना सोचना पड़ता होगा। लोगों का दिन चल रहा है, अगर आप ओपन करते हो, जाओ ओपन करो, जो वन डाउन है, जिसका दिन चल रहा है उसको भेज दो, इतना सोचना पड़ता ऐसा है। होता नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो दिख के तो ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। लोगों को लगता है कि यार ये आज बैट्समैन ये फॉर्म में है, तो इसका नंबर ये है, तो ये वही नंबर पे जाके रन करेगा, ऐसा नहीं है। आपको एज़ अ कैप्टन देखना पड़ता है, ये ग्राउंड में कौन-सा बैट्समैन आपको कौन से नंबर पे यूज़फुल है, कौन से कंडीशन में उसको भेजना है, ये सब कैप्टन डिसाइड करता है। कैप्टन भेजता है। कंडीशंस देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना और ये कंडीशन में आपका कौन-सा प्लेयर यूज़फुल है, वो सब क्या लेकिन क्या ऑब्ज़र्व करते हो? देखिए, कभी-कभी टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती है। जैसे कि ये विकेट कैसे खेल रही है? विकेट पे ज़्यादा स्पिन है, तो आपके पास स्पिन बॉलिंग कौन अच्छा खेलता है? ये विकेट तेज़ है, तो यहाँ पे आपके पास फास्ट बॉलिंग कौन अच्छा खेलता है? विंड कौन से एंड पे है? तो आपका लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंडर बैट्समैन कौन से एंड से रन करेगा? या एक एंड से ही बैटिंग हो रही है, तो कौन से साइड से विंड है? तो आपके पास कितने बैट्समैन वो विंड पे रन्स करने वाले चाहिए? अगर लेफ्ट हैंडर का साइड में विंड ज़्यादा जा रही है, तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंडर मैक्सिमम ज़्यादा हो टीम में। ये सब कैलकुलेशन होता है, सिर्फ़ आके खेलना नहीं होता है। सबको लगता है कि आके टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना और बस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती है, कंडीशंस देखे जाते हैं, विकेट पे क्या हो रहा है, विकेट पे कौन-सा बैट्समैन कौन-सी पोज़ीशन पे रन कर सकता है, ये सब देखना पड़ता है कैप्टन को। ये सब चीज़ें जो स्मार्ट कैप्टन होता है, ये सब चीज़ें देखता है और सब वो कंडीशन के हिसाब से टीम बनाता है, उनकी पोज़ीशंस डिसाइड करता है, बॉलर यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और थर्ड, फील्ड प्लेसमेंट। फील्ड प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन को रीड करना जिसे आ जाए, जिस कैप्टन को जैसे एमएस धोनी करते, रोहित शर्मा करते। बिल्कुल, जिस कैप्टन को बैट्समैन को रीड करना आ जाए, उसके जैसा कैप्टन नहीं है। उसको अगर पता चल गया, उसको उसके बैटिंग स्टांस से पता चलना चाहिए कि ये बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है, कि कहाँ रन कर सकता है। उस तरह उसने उसके बॉलर से बॉलिंग करवानी चाहिए। जैसे मैंने रोहित शर्मा और एमएस धोनी का नाम लिया, ये कैप्टेंसी में इतने इन्होंने ट्रॉफीज़ जीते, तो आप इनसे भी कुछ इंस्पायर होते हो? कुछ बिल्कुल, हो सकते हो टीवी से देख के भी आप बिल्कुल, इंस्पायर हाँ, होते हो? तुम देखिए, देख-देख के तो फ़ॉलो कर सकते हैं ना अपन उनको, देख के तो हम सीखते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो उनसे ही सीखने के लिए मौका मिलता है ना आपको। तो देख-देख के ही फ़ॉलो करते हैं और सीखते हैं उनसे। कोई ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो, देख-देख के कैप्टेंसी के आई थिंक एस्पेक्ट में? धोनी का कामनेस हुँ। इज़ वेरी काम। कौन से भी सिचुएशन में हो, रोहित भी देखिए आप, रोहित थोड़ा-सा एग्रेसिव होता है, लेकिन कामनेस है यार, उनका डिसीज़न मेकिंग देखिए, उनको पता है उनको कहाँ किसको यूज़ करना है। आप अ, देखिए मैं इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं हूँ कि उनकी कैप्टेंसी के बारे में बात कर सकूँ, लेकिन एक उनका नेचर या उनका कामनेस जो मैंने देखा है ग्राउंड पे जैसे होते हैं, वो देखने के बाद आप थोड़ा बहुत तो खुद में वो आ जाता है, देख-देख के आप सीख लेते हो कि अगर आप उनको फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपको भी सीखना ज़रूरी है कि आपको कैसे रहना चाहिए प्लेयर्स के साथ, उनको कैसे रखना चाहिए या आपको कौन से डिसीज़न लेते वक़्त आप कितने देखिए आप अगर इधर काम रहोगे ना, तो कोई भी सिचुएशन हो, आपकी डिसीज़न अच्छी ही होगी। लेकिन अगर आप इधर बहुत कुछ सोच रहे हो, तो आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो। आपके डिसीज़न इधर-उधर हो जाएँगे। देखिए, मानता हूँ मैं डिसीज़न 19-20 होते हैं। कोई कैप्टन ऐसा नहीं है कि जो डिसीज़न लेगा वो 100% उसके फ़ेवर में ही जाने वाला है। डिसीज़न आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। जो समझने वाला बंदा है वो समझ सकता है, जो नहीं समझ सकता उसको आप नहीं समझा सकते। क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट का। उनको आप समझाने भी जाओगे तो भी नहीं समझ पाएगा वो, आपने क्यों वो डिसीज़न लिया। तो मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ वो सब लोगों के बारे में। मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मेरे डिसीज़न कभी 19-20 होते हैं, कभी तो सबके हो सकते हैं। हो सकता है, किसके नहीं होते, बहुत सारे प्लेयर्स के होते हैं, बहुत कैप्टन कैप्टेंसी ऑन ग्राउंड काफ़ी चीज़ें गट्स पे जाती है कि आपका बहुत गट सारे, क्या कह रहा है? बहुत सारे। क्योंकि आपको टाइम नहीं होता, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है ना, हुँ। वो टाइम पे वो इम्पोर्टेंट है और वो आप बैक करना और उसपे आपके फील्डर्स या बॉलर्स को ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन कब अच्छा होता है पता है आपको? जब आपकी पूरी टीम आपको बैक करे, हुँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला कैप्टन कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपकी टीम को आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट है कि ये हमारा लीडर है, ये डिसीजन लेगा वो सही होगा और वो हम सही करके दिखाएँगे, तब आप अच्छे दिखोगे।
एज अ कैप्टन कब अच्छे दिखोगे, जब आपकी पूरी टीम आपको सपोर्ट कर रही है और वो पूरी डिसीजन को आप बैक कर रही है वो टीम, तभी आप अच्छे दिखोगे। वरना आपने डिसीजन ले लिया, अगर मैंने बोल दिया यार चल ये बॉलर है, उसको बॉलिंग कराऊंगा मैं, भाई तू ये बॉलिंग डाल ले, लेकिन वो बोलेगा नहीं यार मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं तो अपनी बॉलिंग डालूंगा, और उसने मार खा लिया, तो आप अच्छे दिखोगे। बट ऐसा होता भी होगा अक्सर कि बहुत कोई बॉलर एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, बट कैप्टन आके बोले कि आप यॉर्कर मत डालो, आप लेंथ बॉल डालो, थोड़ा शॉर्ट रखो, पीछे रखो, तो आपकी नहीं सुनी जाए, तो फिर आप उस सिचुएशन में कैसे कैसे डील करते हो उस प्लेयर प्लेयर के साथ? कैसे समझाते हो कि यार मैं जो बोल रहा हूँ वो करो? देखिए, अगर वो कह रहा है, मैं देखिए मैं सुनता भी हूँ उनकी, अगर वो कह रहे हैं कि भैया मुझे ये फील्ड दो, मैं ये बॉल डालूंगा, उससे मैं उसको आउट कर दूंगा या उससे रन नहीं होने दूंगा, तो ठीक है ना, उनकी भी तो सुननी चाहिए, उनको भी पता होता है, क्योंकि उनको बॉल डालना है, बॉल हमें नहीं डालना है, उनको डालना है। जब वो कह रहे हैं तो उनका डिसीजन सुन लेता हूँ मैं। हाँ, अगर उसके बाद उन्होंने रन खाया फिर मैं मेरा डिसीजन लेता हूँ कि भाई मुझे ये करना है। हाँ, अगर बॉलर मुझसे फील्ड मांग रहा है कि भैया मुझे ये फील्ड दो, मैंने फील्ड दे दूंगा उनको। उसके बाद वो फील्ड पे उनको बॉलिंग करनी है, अच्छी करनी बुरी करनी है उन पे। अगर उन्होंने उस पे रन खाया तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ, फिर मैं टेक ओवर कर लेता हूँ, फिर मैं फील्ड दूंगा और फिर तुझे उस हिसाब से बॉलिंग करनी है। आपको थोड़ा उनके भी सुननी है और खुद की भी करनी है, ऐसा भी होता है, दोनों भी करना होता है। 3 क्वालिटी आपने बताई, बट एक और क्वालिटी कैप्टन में होनी नहीं चाहिए जब टीम हार रही है, तो अपनी टीम को आगे डिफेंड करना और खुद ब्लेम ले लेना कि मेरे, ऑब्वियसली जैसे एमएस धोनी अक्सर करते थे। लेना ही चाहिए। अच्छा होने के बाद, चैंपियन होने के बाद फोटो खींचने के लिए, ट्रॉफी उठाने के लिए कैप्टन जाता है ना, तो टीम बुरा करती है तो डिसीजन खुद खुद पे लेना भी तो जरूरी है। आप बोलोगे कि यार उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये कैप्टन नहीं होता है। टीम बुरा कर रही है तो ब्लेम खुद पे भी लो, टीम अच्छा कर रही है तो प्लेयर्स को बैक करो कि नहीं यार ये बंदे ने अच्छा किया, वो बंदे ने अच्छा। तो कैप्टन की क्वालिटी वही होती है कि प्लेयर्स को लेके चले, प्लेयर्स को आगे रखे, टीम को आगे रखे, खुद से पहले टीम के बारे में सोचे, वही तो अच्छा कैप्टन होता है। ना कि खुद के बारे में सोचे, खुद के बारे में सोच के क्या मतलब है, फिर आपको लीडर क्यों बना है। लीडर की क्वालिटी वही होती है कि खुद के बारे में नहीं सोच के आगे अपने जो प्लेयर्स है, जो 10 या पूरी टीम आपके 14-15 या मैनेजमेंट, सबको आगे रखे और आप पीछे रह के उनको सपोर्ट करें। ग्राउंड में जब बुरा हो तो खुद आगे आ जाए, लेकिन जब अच्छा हो रहा है तो टीम को आगे करे, उनका फेस दिखाए। ऐसा मैं कह सकता हूँ या फिर सोच सकता हूँ कि फरदीन काजी को आपने बहुत सपोर्ट दिया किया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी है, इसलिए वो आज फरदीन काजी बने। नहीं नहीं, ऐसा मेरे वजह से वो कुछ बना नहीं है। वो चांस आपने दिया, अपॉर्चुनिटी आपने हाँ, उसको दी। बिल्कुल एक जरिया था, मेरे इधर रहता था, मेरे साथ प्रैक्टिस करता था, उसमें कुछ क्वालिटी थी जो मुझे अच्छी क्या लगी। क्या एक एक्स फैक्टर क्या है फरदीन काजी का आपके हिसाब से? देखिए, हंगर, हंगर। मुझे ऐसा लगता है जो प्लेयर में भूख है ना, खेलने की हंगर हो ना, वो प्लेयर बनेगा, बन ही जाएगा। जैसे मैंने फरदीन में देखा था पहले, उसमें वो भूख थी, वो खेलना चाहता था। भले वो लेवल पे उसको भी मालूम नहीं था ना कि वो अभी ये लेवल पे पहुंचेगा, लेकिन तभी उसको पता था कि उसको खेलना है, कौन सी भी सिचुएशन हो, मुझे ग्राउंड पे उतरना है, मुझे फील्डिंग मिले फील्डिंग करूंगा, बैटिंग जब मिलेगी बैटिंग पे जाऊंगा, जो भी मिले मुझे ग्राउंड पे जाना है। वो हंगर थी उसमें, वो मुझे अच्छी लगी कि ये बंदे को खेलना है। तो आपने फरदीन काजी का ग्रोथ देखा है, फ्रॉम जब वो कोई उसे पहचानता नहीं था, अब उसे सब जानते हैं। ऐसे 2-3 प्लेयर और हैं जिसका आपने ग्रोथ देखा है, जो काफ़ी टैलेंटेड थे और आज उन्होंने नाम किया है, बहुत सारे जिसका आपने ग्रोथ स्टार्टिंग से देखा है? बहुत सारे प्लेयर्स है, प्रथमेश मात्रे है, श्रेयस कदम है, उनको भी देखा है स्टार्टिंग से मैंने। बहुत सारे प्लेयर्स है जो अच्छा कर रहे हैं अभी, मतलब ये हो गया। फिर और यंग प्लेयर्स में आई थिंक एक नाम है पुणे का, महेश नांदुड़े करके। आज के तारीख में मुझे लगता है उससे अच्छा लेफ्ट हैंडर नहीं, मतलब मैं प्रथमेश मात्रे का नाम लेता था पहले, लेकिन यंगस्टर्स में अभी मुझे महेश नांदुड़े का नाम लेना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पास जो टेक्निक है, जो भूख है ना रन्स करने की, हुँ। वो अभी उसमें दिख रही है। ये भूख है, आप कैसे जज करते हो प्लेयर्स की? हर अगर आप पर्सनली जानते नहीं उसको? मैं देखिए, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल नहीं देता हूँ कि उसमें भूख दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना उसके हर मैच में कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस करने की। और जब बंदा आउट भी होता है ना, तो चेहरे पे दिख जाता है कि यार मुझे रन करना था, मुझसे हुआ नहीं, लेकिन मुझे रन करना था। वो दिख जाता है प्लेयर के चेहरे पे कि यार ये डिसअपॉइंटेड है कि मैं आउट हो गया हूँ, कम रन में आउट हो गया हूँ।
जब वो दिख जाता है तो आपको पता चला कि भाई इसमें है कुछ, इसको रन करने का था, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है चलो, लेकिन वो हर मैच आ रहा है, अपना 100% दे रहा है, रन्स कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो भूख रहती है। अभी जैसे मैं फरदीन की बात की, कि जब वो शुरू में था, उसमें वो दिख रहा था, उसको बैटिंग मिले ना मिले उससे कुछ फ़र्क नहीं था। एज़ अ फ़ील्डर भी वो ग्राउंड पे आया ना, तो भी वो उतना ही मोटिवेटेड रहता था, जितना बैटिंग को जाते वक़्त मोटिवेटेड रहता था। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। सब बैटिंग बॉलिंग के बारे में सोचते हैं, फ़ील्डिंग के बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन ऐसा भी बंदा होना चाहिए टीम में, जो सिर्फ़ उसको खेलना है, फ़ील्डिंग तो फ़ील्डिंग, लेकिन मुझे खेलना है, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ये भी तो ज़रूरी होता है। सिर्फ़ बैटिंग और बॉलिंग एक गेम में नहीं होता ना, फ़ील्डिंग भी तो एक पार्ट है, वो भी तो करनी ज़रूरी है। आपने कहा अभी ये तो यंगस्टर्स की बात हो गई, कोई ऐसा प्लेयर हो, करंट प्लेयर हो या कोई एक्स प्लेयर हो कि नॉन स्ट्राइक एंड पे आप खड़े होके मज़ा आ जाता था देखने में, बहुत एंजॉय करते थे आप उसकी बैटिंग? श्रेयस तेंदुलकर की बैटिंग देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मतलब वो पीक टाइम में थे तभी। मतलब आई थिंक 10 पीएल फर्स्ट सीज़न जब मैन ऑफ द सीरीज़ वो हुए थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की थी यार। शारजाह में मैचेस हुए थे तभी। मैंने मैन ऑफ द सीरीज़ लिया था, सब जगह रन्स कर रहे थे। कवर्स, पॉइंट बिंग पे 6 मार रहे थे। मतलब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उनकी बैटिंग देखने के लिए मज़ा आता है। फिर ओंकार देसाई की बैटिंग देखने में मज़ा आता है। ओंकार देसाई स्पिन बॉलिंग को खेलते वक़्त आप देखो, उससे बेटर प्लेयर नहीं है स्पिन बॉलिंग को। मुंबई में तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई और। अभी थोड़ा फरदीन अच्छा खेल लेता है स्पिन बॉलिंग, लेकिन ओंकार देसाई जैसा स्पिन बॉलिंग मैंने देखा नहीं है कभी किसी को। अच्छे-अच्छे बॉलर जो स्पिन बॉलर्स तभी नाज़िम बुल्ली वगैरह उसके प्राइम में ओंकार उसको हँसते-हँसते 3-4 सिक्स मार देता था। हँसते-हँसते। हाँ, हाँ, बिल्कुल स्पिन बॉलर आए बुल्ली को। अभी भी वो चिढ़ाता है स्पिनर्स को, स्पिन कर। ये देखो आप उसके वीडियोज़ देखो कभी। तो सहवाग भी तो चिढ़ाते, सहवाग तो बोलता है मैं स्पिनर बॉलर को बॉलर ही नहीं समझता। हाँ, वैसे ही ओंकार स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा खेला था। उसका बैटिंग स्पिन बॉलिंग के टाइम पे ओंकार देसाई का बैटिंग देखने में मज़ा आता था, क्योंकि जिस तरह वो स्पिनर को टैकल करता था, मतलब जो स्पिन आ रहा है उसको एडजस्ट करके। टेनिस बॉल में आप स्पिन बॉलर को खेलना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि आपको बाउंस, स्पिन दोनों एडजस्ट करके मारना होता है। तो आपके पास बैठक, आड़ा, रिवर्स ये सब शॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। ओंकार के पास तीनों शॉट्स थे, तो वो उसने बहुत अच्छे से टैकल किया है। मैंने जितना भी सुना है कि एक अच्छा स्पिन बैट्समैन वही खेल सकता है जो एक बॉल को 3 अलग डायरेक्शंस में खेल सके। हाँ, उसके पास होने चाहिए रेंज ऑफ हाँ, रेंज ऑफ शॉट्स होनी चाहिए। रेंज ऑफ शॉट्स होने सेम बॉल ज़रूरी को हो। वो कट भी कर दे, सेम बॉल को वो पुल भी कर दे, सेम बॉल को स्ट्रेट भी मार दे, तो बहुत अच्छा। जैसे ब्रायन लारा को बोलते हैं कि एक बॉल पे वो 6 डिफरेंट शॉट्स खेल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स होने बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि स्पिन बॉलर को सबको ही, आपके पास आप एक शॉट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। आप एज़ अ बैट्समैन अगर मैं एक ही शॉट पे डिपेंडेंट रहूँगा तो कैसे चलेगा? मेरे दिमाग में 3 से 4 शॉट्स रेडी होने चाहिए। अगर मुझे लेंथ बॉल मिला तो मुझे कहाँ मारना है, मुझे आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल मिला तो मुझे कहाँ मारना है, ये सब शॉट्स आपके दिमाग में रेडी होने चाहिए। जैसे बॉ वो तो आपके हाथ चल जाते हैं ना, वो बोलते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल जिधर गिरेगा उधर मैं चले जाऊँगा मेरा वैसा। मसल मेमोरी। हाँ, मसल मेमोरी में होता है ना कि मुझे अगर आज मुझे शॉर्ट बॉल मिला तो मैं शॉर्ट बॉल किधर मारना है, मुझे सब पहले से आपके दिमाग में होता है ना। वो तो आपके रिफ्लेक्सेस और आपके मसल मेमोरी पे वर्क करता है, जो भी है वो। मसल मेमोरी एक डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगता है? खेल-खेल के हो जाता है। खेल-खेल के मतलब एक 6 मंथ्स, अ ईयर, 2 ईयर? थोड़ा टाइम जाता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा आपको वक़्त लगता है। सडनली आप आके गॉड गिफ्टेड तो नहीं हो आके तो फट से आपको पता चल जाएगा कि किधर का किधर। हाँ, थोड़ा टाइम जाए, 1-2 साल जाता है, लेकिन हो जाता है, तैयार हो जाते हैं प्लेयर जो उसको डेडिकेटेड है ना भाई, प्रैक्टिस जो जितना ज़्यादा कर रहा है, जितना ज़्यादा पसीना वो ग्राउंड पे जाके घुला रहा है ना, उतना मेहनत कर रहा है ना, उसका वो डेवलप होना ही है। क्योंकि उतने बॉल वो फेस कर रहा है यार। दिन में अगर मैं 100-150 बॉल प्रैक्टिस में खेल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता चल जाता है ना कि मुझे क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कहाँ रन्स करने हैं, कैसे रन्स करने हैं, कौन-सा बॉल आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आपको ग्राउंड पे जाना ज़रूरी है, उतना पसीना बहाना ज़रूरी है, बहुत कुछ होता है। सिर्फ आप बोलोगे कि मैं टेनिस बॉल क्रिकेट आके खेल लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी प्लेयर्स अभी आपको दिख रहे हैं लाइमलाइट में, जितने हैं स्टार प्लेयर्स, इन्होंने उतना टाइम दिया है ग्राउंड पे, उतनी मेहनत की है। 100-100 150-150 बॉल प्रैक्टिस की है उन्होंने, इसीलिए वो आज वो लेवल पे है। मैं लोगों को सिर्फ बोलना आता है यार, लेकिन उनके पीछे की मेहनत किसी को दिखती नहीं है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी उसके पीछे। कोई ऐसा बॉलर जो आपको काफ़ी टफ लगता था खेलने के लिए? द टफेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? हाँ, टफेस्ट बट बॉलर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा यूज्ड टू हो गए तो अभी खेल लेते हो, बट इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता था हाथ रीड करना या फिर पेस को खेलना। ओवर द पीरियड अनुराग साक्षर को थोड़ा-सा अभी मैं अच्छा खेल लेता हूँ उसको। पहले शुरुआत में थोड़ा-सा उसको डिफिकल्ट जा रहा था, लेकिन अभी तो मैं उसको खेल लेता हूँ। अनुराग साक्षर अच्छा बॉलर है।
उसके पास क्विक यॉर्कर भी है, उसका स्पिन भी अच्छा होता है, टॉस होता था बॉल उसका, तो अनुराग शर्मा का बॉलिंग मेरे को अच्छा लगता था। कुछ 2 वर्ड कृष्णा सातपुते के लिए? द लेजेंड ऑफ द गेम, यस, द लेजेंड ऑफ द गेम, यस, द टेनिस का, लिविंग लेजेंड। हाँ, द लिविंग लेजेंड। यस। और भाई उसका ना मतलब डेडिकेशन और अलग लेवल है, भाई कोई मैच नहीं कर सकता है। मैंने उसको RX 100 पे 200-200 किलोमीटर आते हुए भी देखा है। RX 100। RX 100 पे कराड़ से वो चिपलून में आता था, चिपलून मतलब हमारे यहाँ पे रत्नागिरी साइड में खेलने के लिए नाइट मैचेस को RX 100 लेके आता था। एक बंदा कोई पीछे बिठाता था, उसको लेके आता था। नॉर्मल था, 10-15 साल, 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तभी तभी तो इतना सब फैसिलिटीज नहीं था तभी। अभी तो सब कुछ है, प्लेयर्स को सब फैसिलिटीज मिल रही, तभी इतना फैसिलिटीज नहीं था। आता था, खेलता था, रात को वही बाइक लेके वापस जाता था, दूसरी जगह उधर खेलता था। उसके जैसा अभी भी कोई घूमता नहीं रहेगा मुझे लगता है। उसके जैसा ट्रैवल ये उम्र में अभी तक मुझे लगता नहीं ये प्लेयर्स भी कोई करते होंगे, जितना कृष्णा ट्रैवल करता है अभी भी, और उतने ही जोश से करता है, उतना ही डेडिकेटेड भी करता है। मतलब पता नहीं, ऊपर वाले की दुआ है, वो सच में करम है उसके कि अभी तक वो ये लेवल का क्रिकेट खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। अभी भी वो नाम है उसका, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप इतना क्रिकेट खेलोगे ना तो हर मैच में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इतना याद रखो। तो आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन उसका डेडिकेशन और जो लव टुवर्ड्स द गेम है ना, वो हैट्स ऑफ है। कौन से ईयर में आपको लगता है कि कृष्णा सातपुते वाज़ मतलब प्लेइंग आउटस्टैंडिंग? अभी तो ठीक ठाक कर लेता है बैटिंग, मतलब मैं उसको इस अभी 41 तो अभी हाँ, बट कोई तो एक पीक ईयर होगा जो 10 years back I think he was 10 इयर्स बैक। आई वाज प्लेइंग ग्रेट यार। मतलब कृष्णा ऐसा बैट्समैन ही नहीं था। अभी तो बहुत लिमिटेड शॉट्स पे आ गया वो। अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि वो अभी रील, एज कौन से शॉट्स थोड़े से आपको कम करने चाहिए इंजरी से बचने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। आपको शॉट्स खेलनी है, तो आपने बोला ना अभी लिमिटेड शॉट्स पे आ गया है वो, वो खुद आ गया है। तो कुछ जो कुछ रीज़न होगा उसको पता नहीं, इस अवॉइड करने के? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि उसने अभी थोड़ा वो सोशल मीडिया वाला बोलते हैं ना, हुँ, हुँ। वो वाली बैटिंग ज़रा ज़्यादा करने लग गया है। पहले कृष्णा के पास सब थे, सब शॉट्स थे यार, कवर ड्राइव, पॉइंट, रिवर्स, बैठक, मिड विकेट, मिड ऑन सब मारता था। अभी वो हेलीकॉप्टर एक ही शॉट पे मुझे लग रहा है वो ज़िंदा रह रहा है। अब जो भी शॉट मारो वो हेलीकॉप्टर ही मारते रहता है। तो फिर अभी वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। बॉलर को भी पता चल गया कि वो उधर डालेंगे, वो ज़ोन में डालेंगे तो वो हेलीकॉप्टर मारेगा। हाँ यार, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है कि वो हर शॉट हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि थोड़ी रील वाली बैटिंग हो गई है अभी। लेकिन जो मैंने कृष्णा देखा है, वो अलग कृष्णा था। अभी भी कृष्णा अच्छा ही बैटिंग करता है। मतलब मैं उसके कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे पर्टिकुलर लगता है कि कृष्णा इससे अच्छा बैटिंग कर सकता है, क्योंकि वो किया हुआ है। अभी थोड़ा वो सोशल मीडिया की वजह से या पता नहीं पब्लिक की वजह से, पब्लिक को हेलीकॉप्टर देखना पसंद है। पब्लिक को ट्रेडिशनल क्रिकेट पसंद ही नहीं आता। उनको कवर पे कोई मारेगा तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर कोई सिक्स मारेगा तो भाई उधर तालियां ही बजेंगी। तो यही तो होता है। फैन्स भी तो डिमांड करते हैं ना कि कृष्णा सातपुते का हेलीकॉप्टर शॉट देख लिया तो दिन बन गया। जो ये देखने जाते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं तो हेलीकॉप्टर शॉट्स ही देखने जाते हैं। ये शायद वजह हो सकती है कि वो थोड़ा हेलीकॉप्टर। मे बी हो सकती है, लेकिन ऐसा ऐसा कोई शॉट है जो आप चाहते हो कि अपने आपके गेम में होना चाहिए था बट नहीं है? रिवर्स स्वीप बहुत ज़रूरी है आजकल के क्रिकेट में, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन ठीक है, आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट, क्योंकि मैंने उसके बिना भी रन्स किए हैं। अब नहीं सीख सकते आप इस एज में सीख रिवर्स? सकता हूँ, ऐज का कोई मैटर नहीं है। वो बैटिंग स्टांस और जो टेक्निक और जो बेसिकली मेरी जो स्ट्रेंथ है, उसमें रिवर्स स्वीप नहीं आ रहा है। क्यों, मतलब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? बहुत सारे चेंजेस करने ग्रिप पड़ेंगे, ग्रिप स्टांस चेंज करना। ग्रिप चेंज होगा, स्टांस चेंज होगा, बेसिकली बहुत कुछ चेंज होगा। मेरा बेस ही अलग है, मेरा बेस प्रॉपर स्टांस और जो है वही पूरी चेंज हो जाएगी। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी चेंज करना। चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर आप मेहनत करोगे, आप उस पे वर्क करोगे तो बिल्कुल चेंज होगा। ऐसा ऐसा है कि एक शॉट सीखने के लिए आपको 2-3 शॉट्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे जो अभी आपकी नहीं, स्ट्रेंथ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जब बी में खेलते हो अगर आपने अपना स्टांस चेंज किया तो शायद आपको शायद कल उधर, खेल के हाँ, शायद उधर थोड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास बाकी शॉट्स में रन्स हो रहे हैं, तो एक शॉट नहीं होगा मेरे पास, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना फ़र्क कौन पड़ेगा। कौन बेस्ट खेलता है रिवर्स स्वीप आज? फरदीन अच्छा खेलता है, प्रदीप पाटिल अच्छा खेलता है। फरदीन और प्रदीप, उनके पास तो ऐसे कभी रिवर्स है ना आपको कि कनेक्शन हो ही जाता है।
तभी आपको बोलते नहीं है नाना आप नहीं खेलते हो, मैं आपसे अच्छा खेलता रिवर्स स्वीप? कभी कुछ बोलते नहीं है। वो मेरे से अच्छा स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव मारेंगे क्या? सीधी बात है ना, सबका अपना अपना हुनर होता है, वो अपने हुनर में अच्छा है, मैं अपने हुनर में अच्छा हूँ। नाना एक, अगर आपको ऑल टाइम टेनिस क्रिकेट 11 बनानी हो तो क्या होगी आपकी ऑल टाइम टेनिस क्रिकेट 11? टफ क्वेश्चन। इतने टेनिस बॉल प्लेयर्स के साथ खेल चुका हूँ, तो अभी तो विद योर एक्सपीरियंस, जिनके साथ आप नहीं खेले हो, सब होगा ना, मतलब यंगस्टर्स से लेके सीनियर सब। यंगस्टर से लेकर सब। ओके, सो फर्स्टली संतू सर। एक एक उनकी क्वालिटी भी छोटा सा आप में हाँ हाँ, करोगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, संतू सर, शंतनु गायचूर। हम्म। वो, उनके पास तो शंतनु सर और उमेश मांजरेकर ऑल टाइम ग्रेट, टेनिस बॉल क्रिकेट के लेजेंड्स, जिनके वजह से टेनिस बॉल क्रिकेट को फेम मिला, या जो भी टेनिस बॉल क्रिकेट आज के सिचुएशन में या स्टेज पे है, ये सब, ये जो प्लेयर्स जिनके नाम ले रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, क्योंकि उन्होंने ही वो टेनिस बॉल क्रिकेट को वो लेवल पे लेके गए ना, क्योंकि बाहर खेलने वाले, बाहर मैंने जाने वाले, मैंने इतना सुना है कि ये पहले प्लेयर्स है जिन्होंने पैसा चार्ज किया था टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए, वो थे गुजरात में जाने के लिए टूर्नामेंट के लिए। जवाहर, वो थे अविनाश यादव, थे हम्म। बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो ये सब प्लेयर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है शंतनु शंतनु सर। ओपनर से आप हाँ वही अब तो, करना। शंतु सर, फिर उमेश सर, उमेश मांजरेकर, फिर 3 नंबर ऋषि वैद्य, 4 पे आएगा, 4 पे मेरा कौन बैट्समैन आएगा, लेफ्ट हैंडर पापे। पापे। हाँ, पापे करके एक बैट्समैन था, जो बंग 11 में खेलने का पहले। ये सब सीनियर्स थे, लेकिन उस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी उनमें, तो ये 4 सीनियर्स मेरे बैट्समैन में रहेंगे। फिर ओमकार आएगा ऑल टाइम 11 में, कि उसने उतना दिया है क्रिकेट को, बहुत साल दिए है मुंबई क्रिकेट को। उनके वजह से तो बॉम्बे क्रिकेट फेमस है। ऐसे बोले बहुत सारे प्लेयर्स के हाँ, लेकिन मतलब ये टेनिस टॉप। बॉल क्रिकेट को दिया है, अच्छा सा वक्त दिया है उसने टेनिस बॉल क्रिकेट को। 5 ओमकार, 6 कृष्णा। इनके नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं मेरे ऑल टाइम 11 में, क्योंकि इन्होंने इतना वक्त और इतनी कंसिस्टेंसी टीम दी है क्रिकेट को। 6 और सातवां अभी कौन आएगा ऑलराउंडर। कृष्णा, नहीं कृष्णा पवार तो, कृष्णा पवार चलो ले लो, कृष्णा पवार एक 7वां बैट्समैन आज के करंट एरा में। ये 7 बैट्समैन मेरे रहेंगे। 8 विजय पावले, 9 नाजिम गुल्ली, 10 सुनील इंदुलकर, चौथा बॉलर आशिक अली, 12th में। मैं खुद। लेकिन आपको 11 में आपने खुद को नहीं रखा। ये प्लेयर्स बहुत ग्रेट थे यार। एक एक विजय पावले एक ऐसा नाम है, मैं जितने प्लेयर से भी बात करता हूँ यार, वो बोलते हैं कि यार इसमें कुछ बात है, क्या है उनमें एक्सपेक्टर कि सबके टॉप बॉलर्स में विजय पावले का नाम रहता ही है। एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत बंदा अच्छा है यार, मतलब प्लेयर एक पार्ट तो है उसका, कि जो भी उसको सब पसंद करते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा है, सब उसको पसंद करते हैं, और उसका बॉलिंग में भी है यार, वो अभी तक के लेवल पे 10-12 साल से वही एफर्ट से बॉलिंग डाल रहा है, कंसिस्टेंसी है, इसलिए सब उसको चाहते हैं, और अभी तक वो सबकी टीम में रहेगा विजय पावले। जितने भी प्लेयर ले लो, मुझे लगता है मैंने सबके। काफ़ी लोग से पूछा तो ऑलमोस्ट सबके टीम में विजय पावले है। तो मेरी एक ऐसी सोच है कि टेनिस क्रिकेट में अब पैसा आ गया है, पहले पैसा नहीं था। तो इसमें जो प्रॉब्लम है टेनिस क्रिकेट में पैसा आने के बाद वो ये है ना कि लोग एक टूर्नामेंट खत्म करते हैं, दूसरा टूर्नामेंट खेलते हैं, दूसरा टूर्नामेंट खत्म करते हैं, तीसरा टूर्नामेंट खेलते हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। एक अच्छे प्लेयर्स जो टॉप 20 में आते हैं 15-16 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो टॉप 100 में आते हैं 7-8 लाख रुपए तो इजीली वो भी कमा रहे हैं। तो पैसा इतना आ गया है। बट कभी उन लोग ये नहीं सोचते कि यार हम रणजी खेलें, हम आईपीएल खेलें, या हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इसका गैप है जो, ये बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है। इट्स लाइक कि मैं बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ कि मुझे एक दिन वहाँ जाना है, एक दिन इंडिया खेलना है। बट कैसे खेलना है, लिफ्ट का पता नहीं है, स्टेयर्स का पता नहीं है, बट खेलना है। अब करण नंबाला जो है, केकेआर का नेट बॉलर है, कुछ तो उसमें बात है, कुछ तो एक्स फैक्टर है उसमें कि वो केकेआर का नेट बॉलर है। ऐसे तो किसी को लेंगे नहीं, अगर ऐसे ही लेते तो मुझे भी ले लेते, पर मेरे में तो कुछ बात नहीं है, तो बिल्कुल। मुझे क्यों लेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल ले लो कि अजिंक्य रहाणे जो केकेआर के कैप्टन है, उसने उन्होंने कहा कि करण नंबाला
इज़ अ वेरी गुड गाय, अच्छा खेलेगा। अगर हमने इस पे इन्वेस्ट किया, तो ये केकेआर को आगे जाके रिप्रेज़ेंट कर सकता है और एक अच्छा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा हमारे लिए। केकेआर मैनेजमेंट बोलती है, "ओके, लेट्स सी, एक काम करते हैं, करण अंबाला को बोल दें कि तू हमारे अकेडमी में आ, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल ट्रेन हो। ट्रेन होने के बाद हम तुझे लोकल टूर्नामेंट्स खिलाएँगे, अगर वहाँ पे तेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, सो वी विल पिक यू इन द ऑक्शन।" ये टॉपिक को थोड़ा साइड में रखते हैं। इंडिया में टेनिस क्रिकेट 80% लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? 20% लेदर क्रिकेट्स खेलते हैं। जो 80% लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, वो इसके लिए खेलते हैं क्योंकि ईज़ी है। अगर रुपया मैं से मैं स संडे को घर बैठा हूँ और मुझे अगर क्रिकेट खेलना है, तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँगा, 3-4 लोग भी रेडी हो गए, एक बॉक्स बनाऊँगा और बॉक्स क्रिकेट खेलना चालू करूँगा। टेनिस क्रिकेट आप स्कूल्स में खेलते हो, कॉलेज में खेलते हो, कॉर्पोरेट लेवल पे खेलते हो, अब रिटायर हो, 50 प्लस हो, तो भी खेल सकते हो। पर लेदर क्रिकेट इतना ईज़ी नहीं है। लेदर क्रिकेट्स के लिए आपको किट चाहिए, आपको किट के लिए पैसा चाहिए, हेलमेट के लिए पैसा चाहिए, सब मतलब सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद आप उसको गली क्रिकेट में नहीं खेल सकते हो। अगर आप बोलोगे मेरे सोसाइटी में खेलना है, आप सोसाइटी में नहीं खेल सकते हो। यू नीड अ प्रॉपर ग्राउंड, विद यू नीड प्रॉपर 11 प्लेयर्स टू प्ले। आप 3-4 लोग जाके नहीं खेल सकते। तो 80% लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, 20% लोग बस खेलते हैं लेदर क्रिकेट। और वो लेदर क्रिकेट में हम रणजी हो गया या आईपीएल हो गया, आजकल तो इंडिया के लिए खेलना थोड़ा ईज़ी हो गया है, क्योंकि अगर आपने आईपीएल में परफॉर्मेंस की तो आप ईज़िली इंडिया खेल लोगे। बट जो 20% से हमें सचिन तेंदुलकर मिले, सहवाग मिले, गंभीर मिले, विराट कोहली मिले, जितने भी ग्रेट्स आप ले लो, हमें 20% से मिले। बट 80% पे कोई फ़ोकस नहीं कर रहा है। टेनिस क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेला है, टेनिस क्रिकेट एमएस धोनी ने खेला है। आज आज के 2 बेस्ट कैप्टन्स है वो। ये 80% पे कोई फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। कोई फ़ोकस तो नहीं कर रहा हो अलग बात है, ये टेनिस प्लेयर भी नहीं सोचते कि कभी हम बड़ा लेवल खेलेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, करण अंबाला। करण अंबाला को केकेआर ने बुलाया, चलो 1 साल हम आपको ट्रेनिंग देंगे, देन वी विल पिक यू इन द ऑक्शन। उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया, डाइट दिया, जो भी चाहिए अच्छा फैसिलिटी दिया, A1 फैसिलिटी दिया जो आईपीएल प्लेयर को मिलता है। अब उनको लोकल टूर्नामेंट्स खिलाएँगे। आपको शायद पता होगा कि आईपीएल की हर एक टीम की स्काउटिंग टीम होती है, पता है। जो लोकल टूर्नामेंट्स जाके देखते हैं कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा। जब करण अंबाला वो टूर्नामेंट खेलेगा और उसने फर्स्ट मैच में 24 बॉल 50 रन्स की स्कोर कर दिया, सेकंड मैच में 40 बॉल 70 रन स्कोर कर दिए। स्काउटिंग टीम ने देखा ही इज़ अ गुड प्लेयर और बात हवा में फैल जाती है कि केकेआर किसी प्लेयर को ट्रेन कर रही है। ऑक्शन के दिन लेट्स सी, ऑक्शन के दिन केकेआर ने बोला इसका बेस प्राइस 1 लाख है, सॉरी 10 लाख है और हम उसे पिक करेंगे मैक्सिमम 1 सीआर में। 1 सीआर इसका बजट है। 1 सीआर का हुआ पैडल, पैडल उठाया केकेआर ने, बट उसी करण अंबाला को 2 से 3 टीम और भी मॉनिटर कर रही है। उन्होंने उठाया पैडल 1.2 का। केकेआर नाउ थिंकिंग कि वी हैव अ बजट ऑफ 1 सीआर, बट किसी ने उठाया 1.2 का। नाउ सेम करण अंबाला गोज़ टू अ डिफरेंट टीम, लेट्स से पंजाब। अब वो पंजाब में जाएगा, पंजाब में खेलेगा और चांसेस ये है कि वही ईडन गार्डन्स में आके केकेआर को हराएगा। सो केकेआर भी लाइक कि हमने इसको प्लेयर बनाया, हमने इसको प्लेयर बनाया और वो हमें ही नहीं मिला, हमारे अगेंस्ट आके हमारे साथ खेल रहा है। आप जस्ट एक थॉट दे के देखो, मैंने जितने भी बड़े प्लेयर से बात किया है, जितने भी बड़े प्लेयर कृष्णा सातपुते, केतन मात्रे, शायद आपसे भी बात किया है, वो कहते हैं कि आईएसपीएल इज़ लाइक एन आईपीएल फॉर अस, इज़ लाइक एन आईपीएल। मेरा थॉट ये है, व्हाई नॉट टेनिस आईपीएल? अब बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे यार कुछ भी बात कर रहा है। टेनिस आईपीएल कैसे होगा? इज़ इट पॉसिबल? 18 साल पहले जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, किसने सोचा था इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं सोचा था। विमेंस आईपीएल चालू हुआ है 5 साल पहले, 4 5 साल पहले, किसी ने सोचा था विमेंस आईपीएल होगा? नहीं सोचा था। मुंबई फ्रैंचाइज़ी एमआई साउथ अफ्रीका लीग में है, केप टाउन में है, इमिरेट्स है, यूएई का लीग है, मेजर लीग में है, यूएसए में है, इनविंसिबल ओवल्स, दी 100। मुंबई की फ्रैंचाइज़ी अलग कंट्री में उनकी फ्रैंचाइज़ी है, विमेंस टीम भी है, सो व्हाई नॉट आईपीएल? वो पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अब फ्रैंचाइज़ी बोलेगी, अच्छा ठीक है हम आईपीएल स्टार्ट भी कर देते हैं, हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा क्या फ़ायदा है? सबसे पहले उनका फ़ायदा ये होगा, आज नहीं होगा शायद 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, फ़ायदा ये होगा जो 80% लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, वो खुद तो नहीं सोचते, उनको बस ये है कि हम 15-20 लाख रुपए कमा लें, 2 रील बना लें, गाड़ी के पीछे कुछ फैन्स भागने लग जाएँ, सेल्फी के लिए कोई मिल जाए, उतना बस हो गया। उन लोग कभी बड़ा सोचते ही नहीं है। सोचते भी रहेंगे बट द गैप इज़ इतना
कैसे उसको कवर करेंगे? कौन उनको लैडर दिखाएगा, लिफ्ट दिखाएगा जो बुर्ज खलीफा जा सके? अगर टेनिस आईपीएल आया, सेम टीम्स हैदराबाद ले लो, सीएसके ले लो, एमआई ले लो, जितनी भी 10 टीमें, वो अपनी टीम क्रिएट करें, अपने प्लेयर्स ऑक्शन में पिक करें और उन्हें कोई लगता है कि करण अंबाला जैसे हैं, सपोज़ यू आप ही नाना, अगर आरसीबी को लगता है कि नाना इज़ वेरी गुड बैट्समैन, नाना में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो नाना को बुलाओ, आप बुलाओ, उनको 6 महीना 7 महीना ट्रेनिंग में लो और अगर उनको लगता है कि नाना इज़ गुड इनफ टू प्ले आईपीएल और कोई भी बॉलर हो जाए, तो वो ऑक्शन में नहीं जाएगा। ही विल डायरेक्टली कम टू द ये टू द टीम। अब इसमें लोग बोल सकते हैं कि नाना अगर इतना ही अच्छा बैट्समैन है, सो ये तो अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा बाकी टीम्स को। बाकी टीम्स को तो अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा ना कि नाना तो ऑक्शन में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट ले रहे हो। इसमें मेरा पॉइंट ये है, ये 80% पे वैसे भी कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। तो वैसे भी नाना तो हमेशा टेनिस क्रिकेट ही खेलते रहेंगे। अगर कोई एमआई, सीएसके जो भी फ्रेंचाइज़ी है, आप में इन्वेस्ट करती है, आपको टाइम देती है, आपको प्रॉपर ट्रेन करती है, आपको एक प्रॉपर अच्छा प्लेयर बनाती है, तो कम से कम उसका इतनी राइट्स तो होनी चाहिए कि नाना विल नॉट गो टू द ऑक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ऐसा सिस्टम अगर आएगा, अगर इस साल आईपीएल होता है, आई कैन गारंटी यू हर टीम से कम 2 प्लेयर, कम से कम 2 प्लेयर, चलो 2 भी छोड़ो, कम से कम 1 करण अंबाला, 1 विश्वजीत ठाकुर, 1 नाना, 1 कृष्णा सातपुते, बोलेंगे यार नहीं यार इस बंदे में टैलेंट है, इसको हम अपने अकेडमी में ट्रेन करेंगे, हम इसको प्लेयर बनाएँगे। हम इसको प्लेयर बनाएँगे, हम अपनी अकेडमी में इसको ट्रेन करेंगे और हम ट्रेन करेंगे, हमें ये भी होगा कि यार ये ऑक्शन में नहीं जाएगा, ये हमें ही मिलेगा। तब जाके टेनिस प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट होगी। टेनिस प्लेयर में जो बॉलर्स है, स्पिन बॉलर्स है, इतने टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड बॉलर्स है, बैट्समैन भी टैलेंटेड है, अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यार आईपीएल एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है, वो बहुत बड़े प्लेयर है, एमएस धोनी बहुत बड़ा प्लेयर है, हम इस अपने आप को कंपेयर नहीं करते। बट मेरा ऐसा बोलना है कि टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। क्या ये टेनिस प्लेयर का स्किल्स नहीं है? स्किल्स नहीं होती तो मैं भी आज क्रिकेट खेलता रहता, आप लोग के साथ ही खेलता रहता, मैं भी अच्छे पैसे कमाता। स्किल्स है, टैलेंट है, जो इनके पास नहीं, अपॉर्च्युनिटी नहीं है। अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कैसे? जब ये फ्रैंचाइज़ी अपनी ही फ्रैंचाइज़ी को साउथ अफ्रीका लेके जा सकते हैं, दुबई लेके जा सकते हैं, यूएसए लेके जा सकते हैं, वीमेंस आईपीएल चालू कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट आईपीएल टेनिस क्रिकेट? इससे क्या होगा कि एक-एक प्लेयर जो टीम में खेल रहा है, वो डायरेक्ट अकेडमी में जाए, उनको ट्रेन किया जाए और उनको वहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन मिले, वो ऑक्शन में जाए ही ना। इससे क्या होगा दूसरी चीज़, आईएसपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, वो स्टार्टिंग के जैन टू फेब के विंडो में होता है, उसके लिए प्लेयर प्रिपेयर करेगा और एंड में नवंबर-दिसंबर में एक आईपीएल टेनिस का आईपीएल हो। जब टेनिस का आईपीएल होगा, तब प्लेयर बोलेगा आई वांट टू प्ले आईएसपीएल, आई वांट टू प्ले आईपीएल। जो बीच के 8 महीने हैं, आपको बड़े-बड़े प्लेयर छोटे-मोटे टूर्नामेंट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब जो प्रॉब्लम है, बड़े-बड़े प्लेयर्स भी 50,000 का टूर्नामेंट है, चलो एंट्री डाल चले जाता हूँ, इधर चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। 100 करोड़ एक आईपीएल टीम का 100 करोड़ पर्स रहता है, उसका 2% भी अगर टेनिस क्रिकेट को दे दिया 2 करोड़, आज करण अंबाला 27 लाख में गया है, 2 करोड़ भी अगर टेनिस क्रिकेट को दे दिया ना, तो 27 लाख में एक टीम में कम से कम 4 से 5 प्लेयर होंगे। जब प्लेयर को 27 लाख मिलेंगे ना, तो बोलेगा मैं फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा, मैं लोकल टूर्नामेंट्स नहीं खेलूँगा, मैं सुप्रीमो खेलूँगा, मैं एनबी ट्रॉफी खेलूँगा, मैं रतन बुआ खेलूँगा, बट मैं लोकल टूर्नामेंट्स नहीं खेलूँगा, फ़िटनेस पे ध्यान दूँगा, क्योंकि करण अंबाला जैसा प्लेयर, अनाना जैसा प्लेयर आईपीएल खेल के, टेनिस आईपीएल खेल के आईपीएल खेला और स्लाइट चांस है बट वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तब टेनिस प्लेयर में आएगा एक मोटिवेशन कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट टेनिस प्लेयर, टेनिस आईपीएल ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। चलो लोग काफ़ी लोग बोल सकते हैं यार इज़ इट पॉसिबल? मैं बोलूँगा व्हाई नॉट? नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन देखिए इसके पहले ना टेनिस बॉल के लिए कोई खड़ा नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम लोग आउटसाइडर थे। क्रिकेट में ही हम आउटसाइडर थे। हमारे लिए कोई खड़ा नहीं था। अभी आईएसपीएल आया है, हमको रिकॉग्निशन मिला है कि दीस गाइज़ आर आल्सो प्लेइंग क्रिकेट। अलग फॉर्म है, अलग क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं।
जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए बीसीसीआई का आना ज़रूरी है, बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं, ज़रूरी है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार ये इसी साल होगा। मुझे ऐसा आप मान सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि आईपीएल जो फ्रेंचाइज़ीज़ है, उन्होंने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो आम आदमी, आम पब्लिक है, उनके बारे में सोचना चाहिए। एक चीज़ बोलूँ, आईपीएल के ओनर्स इतने पैशनेट है ना क्रिकेट को लेके। प्रीति जिंटा एक एक आईपीएल नहीं जीती है, हर साल आती है। नीता अंबानी मैम पिछले 4 साल से जीती नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम में आके डेब्यू डन को यहाँ मेडल लगाती है, ठीक है? ये पैशन है। अगर ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए बीसीसीआई का होना ज़रूरी है। क्यों नहीं होगा सर? होगा जब बड़े-बड़े लोग फ्रेंचाइज़ी अंबानी जैसे लोग, नीता मैम जैसे लोग अगर आवाज़ उठाएँगे, पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं? पॉसिबल तो सब चीज़ें हैं, तो लेकिन उनके उनके पास पहुँचने के लिए ज़रिया क्या है? ज़रिया आप बोलोगे, लोग सुनेंगे। लोग तो हर जगह हम बोलते ही रहते हैं ना नहीं कि बट सब बड़े लोग आने चाहिए। अभी आईएसपीएल में भी बड़े-बड़े लोग हैं, ऐसे नहीं कि छोटे लोग हैं। जो ओनर्स है, दीज़ गाइज़ आर आल्सो बिग। सब अभी सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्वड है इसमें। ऐसे नहीं कि कोई छोटे-मोटे, अमिताभ बच्चन सर खुद आ रहे हैं, सैफ अली खान है, ऋतिक रोशन, हमारे जो को-ओनर थे, वो खुद आए थे मैच देखने के लिए। रामचरण है, सूर्या है, अक्षय कुमार है, सारे बड़े-बड़े लोग हैं। ये भी पहुँचा सकते हैं उधर तक, ऐसा नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, जो हमारा फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, टेनिस बॉल, और जो आईपीएल है, इट्स टोटली डिफरेंट लीग। वो लोग लेदर बॉल से खेलते हैं। हुँ, हमारे प्लेयर्स को आप जो बोल रहे हो, उसको पॉसिबिलिटी या इसमें सच्चाई में लाने के लिए बहुत प्रोसेस लगेगी। नहीं बट क्यों क्यों अभी आप करण अंबाला का नाम ले रहे हो, वो बॉलर एज अ नेट बॉलर गया, हुँ, एज अ नेट बॉलर गया। जैसे मैंने आपको पहले कहा, फास्ट बॉलर को जाना या फास्ट बॉलर को लेदर बॉल जाके खेलना थोड़ा ईज़ी है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बना हुआ है वो। फास्ट बॉलर है, उसके पास एक्शन, रन अप वगैरह सब प्रॉपर्ली है उसके पास। उसको सिर्फ़ जाके वहाँ पे कोचिंग थोड़ी-सी, वो बोलते हैं ना, शार्पनिंग करते हैं उनको, थोड़ा तैयार करते हैं। लेदर बॉल को कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाते हैं, वो हो जाता है उधर। लेकिन यही अब बैट्समैन को लेके जाओगे, टोटली मैं डिफरेंट लीग है। पर्टिकुलरली एक बैट्समैन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ टेनिस क्रिकेट का स्पिनर हो, बॉलर हो, टेनिस क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए अगर 2-3 स्पिनर्स भी या फिर फास्ट बॉलर भी आईपीएल खेलेंगे, ये इंस्पायर करेगा। नहीं, पॉसिबल है ना, मैं तो कह रहा हूँ, बॉलर्स के लिए बहुत इजीली ये पॉसिबल है, खेल सकते हैं और खेलेंगे। देखिए आप आगे 4-5 साल में यही से टेनिस बॉल प्लेयर ही कोई जाके आईपीएल खेलने वाला है। अभी आप जो स्पिनर खेल रहा है इंडिया को, चक्रवर्ती, हाँ, वो तो और खुद उसने बोला है कि मैं टेनिस बॉल खेल रहा था, टेनिस बॉल में मैं प्रोफेशनली खेल रहा था। वो खुद टेनिस बॉल प्लेयर है। फिर वो प्रिंस यादव, जो लखनऊ सुपर जायंट्स में, वो तो दिल्ली धमाके की टीम में खेला हुआ है। वो तो खेला हुआ प्लेयर है, टेनिस बॉल प्लेयर। कौन खेल रहा है? फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, स्पिनर्स खेल रहे हैं, बॉलर्स खेल रहे हैं। टेनिस बॉल बैट्समैन जाके उधर खेलना, उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा भाई, वो ईज़ी नहीं है बैट्समैन नहीं, को जाके। ईज़ी नहीं है बट अगर जैसे कि आप लेदर बॉल क्रिकेट खेल के आए हो, आपका टेक्निक अभी भी लेदर बॉल क्रिकेट का है। 10 साल पीछे चले जाएँ, अगर 10 साल 15 साल पीछे चले जाएँ, अगर आईपीएल आ जाता, टेनिस आईपीएल आ जाता और वो देखते हैं कि यार नाना का स टेक्निक काफ़ी अच्छा है, इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, तो आप नहीं ट्रेन होते। बिल्कुल हो जाता अगर वो फैसिलिटी मिल जाती, तो अगर मैं आप समझो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हर टेनिस प्लेयर आईपीएल खेले, ये पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कुछ लोग खेलें, कुछ बॉलर्स खेलें, कुछ बैट्समैन खेलें, जिससे कि ये टेनिस प्लेयर्स को थोड़ी रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो, क्योंकि टेनिस प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और टेनिस आईपीएल मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है, अब नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा, कुछ सालों में ऑटोमैटिकली होगा। लोगों तक आवाज़ तो पहुँचेगी। ठीक है, आप अभी रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो आप, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। ये पिछले 2-3 सालों से ना सब प्लेयर्स को अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रही है। देखिए, आईपीएल प्लेयर के पास नॉर्मल आदमी नहीं पहुँच सकता ईज़िली, हुँ, लेकिन एक टेनिस प्लेयर के पास नॉर्मल बंदा ईज़िली एक्सेस कर सकता है। वो उसको हीरो मानता है, हुँ। वो उनको हीरो नहीं मानता। कृष्णा सातपुते मेरे लिए हीरो है। एक नॉर्मल बंदा जो ग्राउंड पे आया है, उसको कृष्णा सातपुते को मिलने के लिए ईज़ी है, फरदीन के पास जाने के लिए ईज़ी है। लेकिन वही वो वरुण चक्रवर्ती, या मैं नॉर्मल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो आईपीएल खेले हैं, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, इनके पास जाना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, लेकिन इनके पास वो जा सकता है। ये उनके लिए ये सुपरस्टार है। वो सुपरस्टार नहीं है, ये सुपरस्टार है उनके लिए, क्योंकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट खेल बट रहे हैं, वही टेनिस बॉल क्रिकेट सुपरस्टार फॉलो। उनके सुपरस्टार आगे आईपीएल खेलेंगे तो उनको कितना खुशी होगा।
देखिए, टेनिस बॉल मैं आपको वही कह रहा हूँ वापस कि टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट बहुत फ़र्क है। बॉलर्स के लिए तो पॉसिबल है। हाँ, बॉलर्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए स्काउटिंग होना ज़रूरी है। जिस तरह अभी आईएसपीएल के वजह से करण अंबाला को एक मौका मिला है कि वो केकेआर में जाए, जैसे वो स्काउट हुआ है ना, सूरज सामंत सर ने या दीपक चौहान सर ने उनको देखा ये बंदे में कुछ टैलेंट है, या उनके ओनर निधि मैम जो है माजी मुंबई, उन्होंने उसको हेल्प आउट किया कि उधर पहुंचाने तक। ऐसे स्काउटिंग जब होगा, कोई बंदा आएगा या कोई सिलेक्टर या सेलिब्रिटी या सचिन सर जैसा कोई बंदा, जिनको अगर सचिन सर को कोई बंदा अच्छा लगा कि यार ये फास्ट बॉलर अच्छा है, सचिन सर तो खुद मेन कोर कमेटी मेंबर है आईएसपीएल के, उनको अगर लगा कि यार ये बंदे में बात है, तो वो भेज सकते हैं ना उसको। वो तो उनका काम है। देखिए, हम तो बोल सकते हैं, लेकिन करना किसको है? जो स्काउटिंग करते हैं या जो सीनियर्स आते हैं, उनको कोई पसंद आना ज़रूरी है। एक चलो ये हम टॉपिक साइड में रखते हैं कि टेनिस प्लेयर आईपीएल खेल सकते हैं कि नहीं। टेनिस प्लेयर का आईपीएल कितना पॉसिबल है? ये तो आईएसपीएल भी एक आई सिर्फ़ नाम की नाम अलग है बट आप आईपीएल मैंने आपको देखो कहा, आईपीएल जो बात आती है ना, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ये बीसीसीआई रिलेटेड टूर्नामेंट है। ये बीसीसीआई एफिलिएटेड टूर्नामेंट, इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट बीसीसीआई का। आईएसपीएल भी आईपीएल जैसा ही है, सेम वैसा होता है। आप होटल हम 4 स्टार्स होटल में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कोई टीम तो 5 स्टार में रह रही है। खुद का बस होना, खुद की ट्रेनिंग ग्राउंड होना। आप स्टेडियम पे आओगे तो स्टेडियम में पता चल जाएगा कि जो आईपीएल में कैमरास वगैरह जो होता है, सेम जियो हॉटस्टार लाइव हो रहा था यार। हुँ, तो ये बेसिकली ये आईपीएल ही है हमारे लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट का आईपीएल है आईएसपीएल। अब सिर्फ नाम का फ़र्क है। इंडियन प्रीमियर लीग जो बीसीसीआई करा रही है वो टोटली अलग है। इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग ये आईएसपीएल कमेटी करा रही है, लेकिन ये इट्स इक्वल टू आईपीएल, ऐसा मुझे लगता है। पर पर्सनल मेरा ओपिनियन है ऐसा। आईएसएल में 2 टीम्स बढ़ भी रही है अगले साल। बढ़नी चाहिए यार, अब बहुत टैलेंट है। बढ़ रही है। बढ़ रही है, मैं भी सुना हूँ कि बढ़ रही है। बहुत टैलेंट है यार, इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो शायद बढ़ रही है तो अच्छा है। जितने लोग आएँगे, जितने बड़े-बड़े लोग आएँगे, उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, पैसे आएँगे। तो देखिए, बेसिकली सब घूम फिर के चीज़ें आती है पैसों पे। जब आपका खुद का इतना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, अगर मैं मेरे खेल में पूरे 12 महीने दे रहा हूँ, तो सिर्फ़ खेल के मतलब नहीं ना, पैसे भी तो आने चाहिए, घर भी तो चलाना है ना हमें। हुँ, तो फिर पैसे भी ज़रूरी है, पैसे भी आएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। एक टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह देखा जा रहा है अभी। तो एक बोलते हैं ना जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे होती है? आप कुछ कर रहे हो, आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, तो आपको जॉब भी तो मिलना है, पैसे कमाने के लिए तो जॉब करने वाले हो। जैसे अगर मैंने इतना साल दिया है क्रिकेट के लिए, तो अगर मैं क्रिकेट में से पैसे नहीं कमाऊँगा तो फिर मेरा क्या मतलब है? आजकल बहुत सारे लोग, जैसे आपका हमारा टॉपिक भी हुआ कि लोग कहते हैं कि यार पैसे नहीं लेने चाहिए, जीतने के बाद पैसे लेने चाहिए। क्यों भाई? मैं सुबह-शाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुबह-शाम मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ, डेडिकेटेडली पूरा वक़्त दे रहा हूँ क्रिकेट के लिए, और मैं पैसे ना लूँ, ये क्या बात हुई? अरे अ, जो पैसे मेरे हक के हैं वो तो मैं माँगूँगा ही ना, लूँगा ही ना। प्रोफ़ेशनल हूँ यार, मेरा काम है वो, मेरा ब्रेड एंड बटर है वो। अगर मैं उससे पैसे नहीं लूँगा तो कैसे होगा वो चीज़ से? अगर मैं पैसे नहीं लूँगा ना, तो जो बंदा मुझे बुला रहा है ना, उसको भी मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। हुँ। वो बंदे को भी मेरी वैल्यू नहीं रहेगी कि मैं उसको मेरा जो सर्विस है मैं फ्री में दे रहा हूँ। बोलेगा यार इसको मैं कभी फ़ोन करूँगा ये आ जाएगा ऐसे मुँह उठा के। आपको खुद के भी तो ब्रांड वैल्यू रखनी है ना, तो पैसे माँगना ज़रूरी है और पैसे माँगने भी चाहिए। बिल्कुल माँगने चाहिए। अगर आप डिज़र्व करते हो, आप वो लेवल पे हो, तो बिल्कुल पैसे लेके खेलो। फ्री में किसी को कुछ सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है। है ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक और यू सर। जितना मैंने सुना था आपके बारे में, आप वैसे ही हो और आपने बहुत दिल से बात की और जो भी बात की मुझे लगा कि आपने दिल से बात की, ऐसा कुछ इसमें बना के नहीं बोला, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोला। आपका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी प्लेयर्स को अप्रोच करें, सब आए इधर, क्योंकि आपकी टीम और आपका जो भी सेटअप है बहुत अच्छा था और बहुत कुछ नया था। मतलब हम टेनिस बॉल के प्लेयर्स के लिए ऐसा पॉडकास्ट वगैरह हमारे लिए बहुत नया है, और आप टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए सोच रहे हो, तो आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।